हरे कृष्ण। तो आप सबका पुनः आज के सत्र में स्वागत है। 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। नहीं, 8वें में नहीं हुआ ना तक, 8वें में आज हो जाएगा। हाँ। प्रवेश 7वां ऑलमोस्ट खत्म होने पे कल आ गया था। 3-4 श्लोक बचे हैं, तो 7वें अध्याय का रिवीजन करेंगे। 7वें अध्याय का जो ब्रेकअप है, कितने ब्रेकअप हैं, कितने टुकड़ों में हम समझ सकते हैं उनको? 4, 5, 6, कितना है? 6 है। पहले जो श्लोक है इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? हल्का रिवीजन, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन, बताइए क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि ये सारे जो शक्तियां हैं, चाहे वो परा हो हाँ या अपरा हो, ये कहाँ से, इनका स्रोत कौन है? भगवान है। तो कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है, न वो एक है। तो अगर हम ये धारणा रखते हैं कि सब कुछ एक है तो भी गलत है, और ये सोचना कि सब कुछ सेपरेटेड एनर्जी है, वो अलग ही चल रहा है और भगवान अलग है, तो ये भी गलत है। भगवान थोरो कंट्रोल में है और अनादि काल से कंट्रोल में है, और जब तक रहेगा ये उन्हीं का रहेगा, ये टोटल कंट्रोल में रहेगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप भाग के जा सकते हैं। तो फिर इसके ऊपर जो 7वां अध्याय है, तो ऑलरेडी 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ने बता दिया था, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमोमतः। 6:47 में भगवान ने बताया कि सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? तो वो योगी जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। समय युक्त तमोमतः, मेरे सभी युक्तों में, क्योंकि युक्त यानी जुड़ना, योग यानी युक्त, युक्त युज धातु से आता है। युज यानी युक्त यानी जो जुड़ जाएगा। किससे जुड़ेगा? आत्मा किससे जुड़ेगा? लोहा का टुकड़ा किससे चिपकेगा? चुंबक से। तो स्वाभाविक है, अगर दूर भी है, अगर समझो चुंबक है, यहाँ पे हम लोग साइंस में देखते थे ना, नॉर्थ है और ये साउथ है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर ये आपका चुंबक है तो ये फील्ड बनता है, तो ये भी फील्ड के अंदर है। धीरे धीरे क्या होगा, अगर यहाँ कोई लोहे का चुंबक का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा यहाँ है और ये चुंबक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे अंदर टप टप करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आगे 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 आगे, और जितना नजदीक है उतना खींचा उसका जोर से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आने में जन्म भी लग सकते हैं, कई यहाँ से यहाँ आने में कुछ जन्म लग सकते हैं। तो इसलिए कहा गया बहुनाम जन्म नाम अंते। और भी कहा गया कि यहाँ बहुत लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ को बहुत कम पहुंचते हैं। वो इसी अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गया, क्या कहा गया है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मुझे तत्वतः समझने वाले बहुत कम है। तत्वतः का मतलब मैंने क्या बताया था कल? भगवान को किस रूप में जानना? नंद नंदन कृष्ण के रूप में जानना। चलो ठीक है, तो ये बताया। तो भगवान 6:47 में अंत करते हैं ये बता के कि सभी में सबसे श्रेष्ठ कौन है? वो मेरा भक्त जो 3 गुणों से परे भक्ति करता है। 2.45 में बताया ना, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। तो कल मैंने आपको बताया कि इधर की देखो, 3, आप भगवान को 3 गुणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएंगे क्या? नहीं। आप बोलोगे कब भगवान जन्म लिए, कब भगवान खाना खाए, मैं कब इधर आया? तो आप नित्य बद्ध हो, क्योंकि संसार नित्य है और आप बद्ध हो, तो आप क्या हो? नित्य बद्ध हो। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पहले फिर वो 7वें अध्याय का पहला श्लोक चालू करते हैं। क्या कहते हैं? इसके पीछे नहीं बैठने का, सामने बैठने का।
सातवें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? इसकी महानता को बताते हैं। क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? मयि आसक्त। मयि आसक्त क्या मतलब क्या हुआ? मयि आसक्त है ना, तो ये हो गया मयि प्लस आसक्त। थोड़ा थोड़ा केशव का क्लास हम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मेरे आसक्त। मयि आसक्त। एक्चुअली ना संधि बहुत आसान होता है, बस आपको वो फ्लो में बोल दीजिए, संधि बन जाता है। जैसे आपको बताऊं, अब ये मयि आसक्त बोलिए, मयि आसक्त, मयि आसक्त, मयि आसक्त बोलिए तो मयि आसक्त, मयि आसक्त, मयि आसक्त, मयि आसक्त, मयि आसक्त। आ गया? संधि अगर आपको वैसे भी नहीं आता है ना एग्जाम में, तो बस बोलते जाइए बन जाएगा। जैसे और क्या कर सकते हैं आप? सत जुड़ चर सच्चर। हाँ, कौन सा बोलना है? सत जुड़ चर सच्चर सच्चर सच्चर। हाँ, जैसे सत और चर चर, तो क्या बन जाएगा? सच्चर सच्चर सच्चर। सच्चर तो ये ऐसी भी संधि है। नहीं आपको बता दो। निश्चितम। नहीं, ता चार हो जाएगा वो। प्रसादात, रुको, प्रसादात प्लस न, यस्य प्रसादात न गति को, तो हम लोग आते हैं ना मंगल आरती में। तो क्या होगा? यस्य प्रसादात न प्रसादान न प्रसादान न प्रसादान न प्रसादान, तो का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। या फिर हाँ, इसी में त्रिक्षण है। हाँ, योगी नाम अपि, तो नाम आधा है, म आधा है, और अपि नाम अपि, योगी नाम अपि। तो ऐसे संधि बहुत आसान नहीं हो जो हमारा डिविएशन नहीं होने का। हरि बोल, अपना अपना करते हुए करो, भले ही कच्चा करो, दूसरे का अच्छा करने से। ऐसे आज क्लास नहीं है ना प्रभु जी का, तो मैं थोड़ा सा उसमें उनका कल 2 टाइम लिया ना उनका, तो कुछ ऋण गुरु जी को। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मयि आसक्त मन पार्थ, वो क्या करता है? मुझ में आसक्त है। तो कल मैंने आप सबको बताया कि इसमें 3 गुणों से परे जो भक्ति किया जा रहा है, और हमारे लैडर में बहुत कुछ हमने सीखा था। जैसे हमने, चलिए रट्टा मारिए, पूरा रट्टा आना चाहिए। क्या है? ये ना इंग्लिश में लिख देता हूँ, फटाफट होता है मेरे से। हिंदी में ना मुझे बहुत दिमाग लगाना होगा। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। कर्म कांड से फिर क्या आता है? सकाम कर्म। फिर आएगा निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग। एक्चुअली क्या है ना, इस सकाम के अंदर ही निष्काम का भी आप डाल सकते हैं। निष्काम कर्म भी होता है, ऐसा नहीं कि इसको काम में कर्म भी बोलते हैं, और निष्काम इसका एक हायर लेवल हो गया, जो जस्ट इसके यहाँ तक का, यहाँ का लोएस्ट, यहाँ का हाईएस्ट होगा। तो निष्काम करते वक्त ना आदमी ऐसे निष्काम नहीं कर पाएगा, वो इमीडिएटली मतलब किसी सुपीरियर को मान लेता अपने माइंड में, मतलब मुझसे बड़ा कोई है, नहीं तो पकड़ा जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए ये निष्काम कर्म योग में आ जाता है, भले वो मैग्नेटिक फील्ड के बहुत दूरी क्यों ना हो। ठीक है, आप में से जो लेट आए उनको बता देता हूँ। हमने उदाहरण लिया, जैसे लोहा का चुंबक होता है ना, उसके मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, बड़ा 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 बड़ा, तो जितना दूर होता है तो वो फ्लक्स वीक होता है। ठीक है, तो निष्काम कर्म, तो निष्काम करने से क्या प्राप्ति होगी? ज्ञान प्राप्ति होगी, और ज्ञान योग कहा जाएगा। ज्ञान से क्या होगा? ये निष्काम और ज्ञान का मतलब एक है करके हमने देखा था साइकिल। फिर क्या बनेगा उसका? ध्यान। ध्यान योग, परमात्मा दर्शन होगा यहां तक। तो यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक जो है वो ब्रह्मन और परमात्मा दोनों का इधर समावेश होगा। यानी इधर वो मतलब हम भगवान के 3 साक्षात्कार है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जनरली यहाँ से यहाँ वर्णाश्रम में देखा तो यहाँ से यहाँ क्या होते हैं? गृहस्थ होते हैं। इसके ऊपर जो होने लगता है वो ये ऑलमोस्ट वानप्रस्थ फिर संन्यास, ये छोड़ ही के जाना होगा आपको। ऐसे नहीं कि ध्यान में अपनी बीवी को साइड में बिठा है जो ऐसे नहीं हो सकता नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, ध्यान के ऊपर क्या है?
भक्ति भक्ति योग। भक्ति हमने कल देखा, बराबर, मतलब ये हमने पहले देखा है। लेकिन अब भगवान जो बोल रहे हैं वो 7.1 में ही इस भक्ति का भी लैडर है जो मैंने कल आपको समझाया, याद है? भक्ति का लैडर समझाया था, मैं ये पहुंच दे रहा हूं, ठीक है? तो अब इसको बोलते हैं जब यहां पे जो भी कार्यरत होता है उसको भगवान के प्रति बहुत प्रेम होता है। बात समझिए, यहां तप है, क्या है? तप है। यहां इंट है, बुद्धि प्रधान है। यहां कर्म है, अभी भी वो क्रिया कर रहा है, ज्ञान आ रहा है, पर यहां से ट्रांजिशन होगा तो यहां के लेवल पे वो, तो ये कर्म प्रधान करता बना। अरे भाई, कर्म प्रधान यानी उस कर, यहां जीव की तो बात सबकी हो रही है, कर्ता कर्ता के बीच में ला रहा है, फालतू में डांट कर है। उधर मेरे को जानते हुए डिस्टर्ब मत कर, ये बोल दिया था मैंने पहले चैप्टर में, तभी तो क्वेश्चन नहीं पूछा। डिस्टर्ब मत करो, ऊपर जान दो मेरे को, पहला लैडर के ऊपर चढ़ने दो, सांप सीढ़ी में ऊपर ही नहीं जाने देगा तो मेरे को हर बार मेरे को पता था रिवीजन ही चल रहा है, ऐसे नहीं होगा। कितना आया था मेरे को गीता में? 87 आया था ना, फिर क्यों पूछ रहे हैं? इतना इजी पेपर निकाला था, ठीक है? रोने का नहीं है। ये भक्ति योग का एग्जांपल है। अगर कोई नहीं रो रहा है और उसको वो मतलब लाइक किसी के सामने चला गया और वो अरे मत रो यार, अरे ओह गले लगा ले, झूठों का, उसको रोना नहीं आ रहा है, फिर भी वो चालू हो जाएगा, उसको हाथ लगा लेने से मत रो, अरे वो रोना चालू कर देगा। ये भक्ति है। भक्ति योग में एक्चुअली जब आदमी एंट्री मारता है ना, पूरा एक्टर होता है, उसमें भक्ति नाम का चीज वो सिर्फ धोती कुर्ता पहनता है, उसी में उसको लगता है वाह मैं डिवोटी हो गया, और पहले दिन चंदन वंदन लगाते हो ठंडा लगता है, ओहो। भगवान कुछ नहीं बोलते, भगवान पूरा तुम्हारा एक्टिंग देखते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, आपको गले लगा लेते हैं। गले लगाने से क्या होता है? एक्चुअली आपकी आंखों में जो आंसू नहीं भी था, यानी आपके हृदय में जो भक्ति वो भी भगवान ने करके श्रवण, इसलिए क्या समझाते हैं भगवान इस 7वें अध्याय में? इतना लंबा चौड़ा पढ़ा ना, कहां से भक्ति चालू होता है? कान से नहीं, श्रवण से। कान, कई लोग तो बहरे होते हैं, थोड़ी उनका कान से होता है चालू। श्रवण यानी वो समझ जाता है बात, श्रवण यानी मन से समझ जाना है कि क्या सत्य है, क्या सत्य। तो ये भक्ति योग का टॉपोजिट इसमें आ रहा था। तो यहाँ क्या प्रधान है? कर्म। क्या प्रधान है स्वामी जी? कर्म। यहाँ क्या प्रधान है? ज्ञान। कर्म यहाँ भी है, ये निष्क्रिय थोड़ी है। भगवान इसलिए तो बोलते तुम निष्क्रिय नहीं मत होना, ये नहीं कि मैं ज्ञान हो गया तब निष्क्रिय हो गया। यही गलती सब लोग करते हैं भक्ति में भी। अब मैं भक्त हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बकवास क्वेश्चन सबको आता है। प्रभु जी अब तो हम डिवोटी हो गए तो हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? भाई ये कौन बोला तो बुरा नहीं होगा? इधर सबसे ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि भगवान इतना प्रेम करते हैं इसको, वो बोलते इसका जितना प्रारब्ध है सब झटाझट खत्म करो। हाँ, ये बहुत परेशान रहता है भक्ति में आता, अंदर से हृदय एकदम खुश होता है, और बाहर से परेशानी है परेशानी। हाँ, इसकी पत्नी जितना इसको तकलीफ नहीं देती, डबल देती है। संसार से जितना समस्या यहां नहीं आता है, इसको आने लगता है। कोई भी सुख का नहीं, सबके लोन क्लियर कर दे तो एक का लोन वाला जाता है कि मेरा लोन बचा है। अरे क्या है यार, कहाँ बचा था तेरा, तू इतना दिन से क्यों सोया था? तो ये ऐसा रहता है। तो ये भक्ति योग जो है फास्ट फॉरवर्ड है। तो यहाँ क्या है? कर्म प्रधान, ज्ञान प्रधान, और यहाँ ध्यान या तप प्रधान है। यहाँ तीनों भी एक तरह से कर्म प्रधान है। लेकिन यहाँ पे निस्त्रय गुणों के लेवल पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए? कल मैंने आपको बताया क्या चाहिए? कौन सा स्टोरी बताया था? हाँ, डैम। डैम का क्या किया था? हाँ, माता जी डैम में वो चल के जाती है राम का नाम लेके। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघु
रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र रामचंद्र दया सिंधु। तो ये जो है श्रद्धा पे जाता है। और एक मैंने कहानी बताया था, स्टोरी बताता इसी एलोगोरिकल। कौन सा? पहाड़ से गिरता है ना, रस्सी पकड़ता है और बोलता है क्या, भगवान बचाओ, इन भगवान पे फेथिर। भगवान बोलते हैं हाथ छोड़ दो, मैं पकड़ लूंगा। वो छोड़ता ही नहीं। सुबह देखा था ऐसे टंगा हुआ है। और जमीन से कितना 5 इंच ऊपर रहता है। ऐसा है। तो ये भक्ति योग जो है कहां से चालू होता है? ये श्रद्धा प्रधान है। क्या प्रधान है? श्रद्धा प्रधान कह सकते हो। और उसका रूपात्मक कहो तो भाव या भगवान के प्रति प्रेम का प्राधान्यता है। इसलिए जनरली प्रभुपाद समझाते हैं कि माताई लोगों को इसमें ज्यादा प्रवेश हो जाता है। अब देखो, निष्काम कर्म योग करने बोले तो माताई लोग पहले भाग जाते हैं। बोले बा अपना घर ऐश्वर्य कौन छोड़ेगा? जंगल में कौन जाएगा? मेकअप है ही नहीं वहां पे। वो लोग ध्यान योग भी करेगा तो आईलैश वगैरह लगा के, यू नो, आई शुड लुक गुड। तो कैसे होगा? लेकिन ये बहुत आसान है उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो भावुक होते हैं। आदमी में अहंकार ज्यादा होता है, भाव रखना थोड़ा भाव रहता है उसको, लेकिन थोड़ा दबा दबा टाइप रहता है। वो प्रेम भी करता है ना तो दिखता नहीं जल्दी से। बोला हाँ पैसा दे देता है, प्रेमी है तब तो पैसा दिया घर वालों को, कमाया वो पैसा देता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये लेवल जो है, ये भाव जो है, ये रहेगा तो ही आप इसमें बहुत अच्छे से प्रवेश कर सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं ये 7.1 में क्या कह रहे हैं? वो क्या है? मेरा टोटल भक्त है, मई आसक्त है। मुझे पूरा मतलब वो एकदम निग्रस हो चुका है, प्राप्त करने की इच्छा छोड़ो, पूरा मेरे बिना रह नहीं पाएगा। तो उस स्टेज को कहते हैं केवल भक्ति। क्या कहते हैं? केवल भक्ति। केवल। उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस केवल कुछ तो चाहिए ना, ऐसे कुछ नहीं चाहिए। मतलब केवल क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। बोले हम कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसे नहीं होगा। भगवान सामने आए तो कुछ मांगो ना मांगो, क्या मांगोगे? कि आपके शरण में आश्रय दीजिए, आपका सदैव वास हो, आपके भक्तों का मुझे सेवा मिले, है ना। मैं आपको भूल भी जाए तो आप मुझे मन ना भूलें। हाँ, तो ये क्या कहते हैं इसको? केवल भक्ति। और सबसे नीचे आता है क्या है? सकाम मिश्र सकाम मिश्र भक्ति। भक्ति। सकाम मिश्र भक्ति में कौन कौन आते हैं? याद है? आर्थ जिज्ञासु। हाँ, अर्थ पहले तीन, ये तीन पहले तीन क्या? आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी। ये हमने कल पढ़ा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना, कल मैं बैठ के बता रहा था, लेकिन अभी ये बताना जरूरी है क्योंकि हम 8वीं में भी प्रवेश करने वाले ना। तो वो कौन से भक्तियों के कहाँ चर्चा हो रही है ये समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ये लैडर, ये देखो, ये लैडर यहाँ से यहाँ तक ले गया आपको, ठीक है, लेकिन भक्ति के सामने मत लगो। रहने दो, ऐसे अच्छा लग रहा है, रहने दो। लगे तो मैं बोल दूंगा, अभी रहने दो उसको। तो जब आप इस स्थिति में पहुंचते हो ना, तो ये एकदम छोटा लगने लगता है। कैसे? आप इसको गिनते तक नहीं हो। तो इसको बोलते हैं गुणीभूत भक्ति। क्या बोलते हैं? गुणीभूत। और इसको बोलते हैं प्रधानीभूत। क्या बोलते हैं? प्रधानीभूत भक्ति। इसका मतलब क्या है? यहां गुण जो है, क्या कौन से गुण? ये गुणों का और आपके भी गुणों का, क्योंकि आपकी भी जो क्वालिटीज है, गुणों का इधर ये प्रोमिनेंस है। भक्ति इसमें है, नहीं ऐसा नहीं, अन्यथा आदमी कहीं से कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ज्ञान मतलब क्या? भगवान के बारे में पता चला तो आपको वो तो होगा ना कि अरे मेरे प्रभु इतने महान है, फीलिंग आएगा कि नहीं? लेकिन उन्हें शरणागत टोटली हो जाना है, वो यहां पे आ जाएगा। तो ये भी बहुत लोग होते हैं। तो इसको कहते हैं गुणीभूत और ये इसको कहते हैं प्रधानीभूत। इस प्रधानीभूत के ये लेवल है। क्या लेवल है? सबसे छोटा क्या है?
सकाम। अब अर्थो, अर्थार्थी और ज्ञानी, इनमें क्या फर्क है, इनमें क्या साम्य है? तीनों सकाम करते हैं। तीनों की इच्छाएं हैं। क्या है? इच्छाएं। क्या क्या इच्छा है? जिज्ञासु क्या चाहता है? उसे जिज्ञासा है, उसे पता ही नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। वो किसी लाइक छोटे छोटे बच्चे को गाते हुए सुन लेगा कहीं किसी प्रोग्राम में ऐसे भक्ति के गीत, तो उसको वो होने लगता है, अरे कैसे इसको इतना रस है, कहां से आया? जैसे मोबाइल में टिंग टोन नहीं आता था बहुत पहले, जय जनार्दना कृष्ण राधिका पते, आहा, वो सुनते ऐसा दिल पिघल जाता है। जबकि कौन है वो बच्चा, किसको देखा नहीं है ना, ऐसा लगता है उसको उसके पांव पकड़ लो। हाँ, जन विमोचना कृष्ण जन्म मोचना, आहा, कितना अच्छा लगता है। हाँ, वो एक हरियाणा का एक सॉन्ग है ना, आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। कौन सा? मेरे यार सुदामा रे भाई घना दिना में आया। अब वो हरियाणा का लैंग्वेज आपको समझे ना समझे, लेकिन सुदामा और कृष्ण का जो ये टोन में भी चल रहा है, उस टोन से भी बहुत कुछ एक दोस्ती का वो व्यक्त हो रहा है। कृष्ण और सुदामा के बीच के दोस्ती का भाव व्यक्त हो रहा है। तो सुनते ही आंखों में आंसू आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है वहां पे, ये भक्ति हाइट हो जाता है। तो अब जो जिज्ञासु है, जिज्ञासा करते हैं सब, कहाँ ये क्या है, मुझे जानना है। तो फिर वो कहां जाता है? भक्तों के पास जाता है। क्योंकि ज्ञानी के पास भी चला जाएगा ना गलती से। वो कभी कभी लोग क्या होते हैं, भक्ति खोजने के लिए ज्ञानियों के पास चले जाते हैं। यहाँ पे ये लोग एकदम पका देता है ना कि ब्रह्म में जिज्ञासा की भाव को तत्पर रखते हुए अपने निष्काम अचल भाव को, आई बोलते ये सब छोड़ो, अरे ये सब नहीं था वो। फिर वो वहां ज्यादा दिन टिकता नहीं, वो एक दो दिन नोटबुक लेके चला जाएगा डायरी देखेगा कुछ और ही चल रहा है। एक बार मैंने गीता पढ़ा एक जगह, वो मराठी में है ना यूट्यूब पे, तो एक जगह पढ़ाया था कराड़ में। तो वहां एक माता जी है जो 16 बार अलग अलग प्रॉपर, जो बड़े बड़े होते हैं ना, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, उनसे प्रॉपर पढ़ा है सब। लेकिन बोले, जब वो मेरा सुनी ना, बोले अरे आपने एक लेक्चर में डायग्राम बताया ना, ईश्वर जी प्रकृति सब बता दी, सारे 18 अध्याय एक साथ घुसा दी उसके अंदर। बोलते अगो भाई एवढं सोपं है? बोले इतना आसान है? मैं 16 अलग अलग प्रोग्राम कर चुकी, मैं हजारों और लाखों रुपए दे चुकी। मेरा एक ही काम था, मेरे को गीता समझना है। बोले मैं जहां भी गीता होता मैं चली जाती हूँ। वो बोले ये सुनने के बाद में क्लियर हो गया कि वो सब जो था वो वर्ड जगलरी था। क्योंकि क्या होता है ना, जो जनरली ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो पहले 12 अध्याय तक अपना काम चला लेते हैं वर्ड जगलरी में, आज 13वें में जाके फंस जाते हैं। क्योंकि 13वें में जो शब्द हैं वो इधर के शब्दों को जो उन्होंने ट्रांसलेट किया रहता है मैच नहीं करते, तो अटक जाते हैं। फिर उनका इतना दिमाग गर्म होता है, फिर बोलते हैं असंभव है समझना। और भक्त जो है वो एज इट इज बोलता है, वो पहला चैप्टर भी जानता है, छठा भी ढंग से जानता है, 13वां तो स्मूथली आगे भी। तो ऐसा कोई विषय ही नहीं जो भक्त नहीं जानते। कई बार लोग भक्तों क्या समझते हैं, ज्ञानी लोग सेंटिमेंटल, हाथ ऊपर करते नाचते रहते, हॉरी बोल करते रहते हैं। उनको पता नहीं हम हॉरिबल लोग हैं हॉरिबल जीवन भी कर देते लोगों का। तो ये कह रहा था मैं। तो ये जो बाकी लोग, इनकी क्या इच्छा रहती है? जिज्ञासा रहती है, या कुछ इनको कुछ चाहिए तो भगवान के पास जाते हैं। लेकिन इनको भगवान पे बहुत भरोसा रहता है, बहुत भरोसा रहता है, इसलिए ये यहां पे जाते हैं। अगर भगवान पे भरोसा न हो तो कहां पहुंचेगा वो? समझो, जिंदगी से परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, ज्ञान नहीं है, तो यहां खोजेगा, इधर के माध्यम से काम करने की कोशिश करेगा। कई लोग देखो बहुत सकामी रहते, बहुत काम करते लेकिन बाद में से अनुभव आता है तो चुपचाप निष्कामी रहते। बोले सब करके फायदा नहीं। ये कितना भी घर वालों को पैसा लाके तो लास्ट में रोते ही रहते हैं। जैसे हमारे गुरु के लिए बच्चों ने 5 टाइम खिलाओ तो भी 6ठे टाइम वो चोरी ही करते हैं। तो ऐसा है, क्योंकि वो बच्चे है, वो स्वभाव है। तो अतृप्त जो होता है, जिसकी इच्छाएं बहुत है, उसको कितना भी आहुति डालो तो वो समझ जाता है, निष्काम में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सकाम में भगवान इतने दयालु हैं। भागवत में कहा गया अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति। आपके सच्चे माता, जैसे सच्चे माँ बाप है, अगर बच्चा बोले मम्मी मुझे मट्टी खाना है, लाल वाला मट्टी बहुत अच्छा है, माँ खाने देगी? बाहर का दुकान वाला होगा, क्या बोलेगा? नहीं बेटा नहीं खाते ना, मैं खाऊंगा। बेटा नहीं खाते, 1-2 बार समझाएगा, वो भी खा लिया तो कुछ नहीं बोलेगा, तेरा तू देख क्योंकि उसको
इन पापा बोलेंगे क्या हुए वो थोड़ा कट आगे आगे। Alright. तो वो क्या होगा कि वो भगवान शायद ना मेरा कुछ डेटा नहीं देना चाहते भगवान लोगों को, तो बोलते इधर काट दो इसका थोड़ा। तो इसको क्या कहते हैं? सकाम मिश्र भक्ति। इसके आगे क्या आता है? निष्काम मिश्र भक्ति। तो ये जो होते हैं ना, ये जो निष्काम मिश्रा जी हैं ये जो है निष्काम वाला जो है, ये क्या करता है? इसकी इच्छा कुछ नहीं रहती, लेकिन टोटल प्रेम भी नहीं। एक होता है ना कि लाइक प्रेम प्रेम बोला ना आपको, प्रेम आतुर पागल टाइप, ये प्रेम लेवल पे होता है, थोड़ा प्रेम भाव ये सब आ गया है, लेकिन उतना नहीं। मतलब जो एकदम तीव्रता वाला भागने वाला चीज है वो नहीं है, पागल टाइप। फिर उसके आगे कौन सा होता है? ज्ञान मिश्र। फिर ध्यान या योग मिश्र ध्यान, भक्ति। योग मिश्र। ठीक है, और फिर मोक्ष काम भक्ति। मिश्र नहीं है, ये डायरेक्ट मोक्ष काम की बात कर रहा है। लिबरेशन जो भी आने वाला है 729 में, ये आने वाला है। जैसे ये और ये आप कर सकते हो 716 का चौथा वाला, बराबर? हाँ, ये 7.1, हाँ, ये 7.29 और ये 8वें अध्याय में आएगा। 8वें में ये आएगा और 8वें में ये भी आएगा। और 12 में ये सब आएंगे। फिर 90 में भी इनका अपना अपना बात आएगा, कहाँ क्या है, ये सब यहाँ पे आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया? कुछ दिक्कत? ये कल मैंने आपको नीचे बैठ के पढ़ा है, तो मैंने सोचा एक बार लिख देता हूं। अब ये लैडर जो है, अब इसमें ना आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत आनंद की बात है इसमें। सुनो सुनो भाई, तो बोलो भालो का एक बहुत भालो वाला आइटम बताऊंगा। कल एक कोई तो भक्त मुझे बोला, प्रभु जी बहुत टेंशन आ गया सुन के कि मैं सकाम भक्त हूं। अब मेरे को कितना जना लगेगा केवल भक्ति करने के लिए। मैंने आपको एक चीज समझाया, तो लोचुंबक इसलिए बनाया था मैंने, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो क्या समझाया था मैंने? लोचुंबक में जितना टैप मारिएगा वो क्या होता है? नजदीक नजदीक जाता है। और जब वो लास्ट वाले इसमें आता है ना, तो क्या होता है? सट करके चिपक जाता है। आपको दिखता भी है क्या? इतना फास्ट चिपकता है। तो यहां से यहां जाने में आप एक जन्म में भी पार हो जाइएगा। आप यहां हैं और आप बोलो भक्ति योग की जय। धीरे धीरे भगवान के प्रति आपको जो प्रेम है बढ़ने लगता है। श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, आप हरिनाम करने लगते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, आप जब करने लगते हैं तो आपका जो अंदर में हृदय में भगवान के प्रति प्रेम वो जागने लगता है, फिर जुप करके एक जन्म में पा जाएंगे। लेकिन अगर आप तीव्रेण भक्ति योगेन, यानी भक्ति को तीव्रता से ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, तो क्या होगा? अनेक जन्म भी लग सकते हैं। ऐसे कहा गया है कि आप पूरा तुलसी का जंगल खा लीजिए, गंगा का पूरा पानी पी लीजिए, अनेक असंख्य नाम ले लीजिए भगवान के, लेकिन आप सजगता पूर्वक भगवान को एक बार भी नहीं पुकारेंगे तो वो कोई फल का नहीं। एक बार भी अगर आपने प्यार से पुकार दिया, प्यार से सच में, लेकिन प्यार हो गया, उसके बाद ये कैसे मालूम है? जुप करके जाता है। क्योंकि जनरली अगर कोई यहाँ है ना, तो यहां से वो डायरेक्ट चला जाएगा, ये और ये नहीं करेगा।
ये और ये थोड़े अलग कैटेगरी है एक्चुअली, ये लैडर में जाएंगे, वैसे जाएंगे नहीं, ये अलग से घुसेगा, ये अलग से घुसेगा, लेकिन ये और ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ये घुस सकता है, ये ज्ञान वाला जो है वो भी ऊपर घुस सकता है। समझ में आया? चलो अब हम लोग, कल हमने कहाँ तक देखा था? फिर 7वें अध्याय के 25 तक देखा ना। क्या क्या देखा उसमें? वो तो मैंने रिवाइज कर भी लिया था। और भगवान कहते हैं उदारः सर्वे थे, ये सारे है ना, ये उदार हैं, इनको इनके साथ तुलना मत करना। ये ना मतलब मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कई है जो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर परमात्मा को देख पाते हैं, उनमें से जो है कई बहुत रेयर है। तो कोई भक्ति मार्ग में जुड़ा है, समझ लो कि उसने सारे तप सब किए हुए हैं, अन्यथा उसे मौका मिल ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो ये लाइन है, ठीक है। तो 7वें अध्याय का हम कहां तक पहुंचे थे हम लोग? 25 हो गया था। ओके, मैंने वो बताया था ना, माया जवनिका छन्नम। हाँ, भगवान क्या कहते हैं? हाँ, वो सेक्शन क्या है जहां भगवान कहते हैं कि जो देवताओं के पास भी जाता है तो कहां से आता है? उसको शक्ति सारा मेरे। और बोले जो अव्यक्तवादी है वो क्या नहीं जानता? क्योंकि मेरे से आ रहा है। मैं वो ये सोचता है कि मैं अव्यक्त से व्यक्त हो गया। वो कम बुद्धि वाला है। अल्प बुद्धि वाला तो देवताओं के वाला है। ये क्या इसको बोला गया है? बुद्धिहीन कहा गया है, क्योंकि इसको ये पता ही नहीं, तो गलत धारणा है। कम से कम देवता वाला क्या है ना, देवता है भी, लेकिन वो कम बुद्धि वाला, क्योंकि जब वही चीज मेरे पास मिल जाएगा तो वहां क्यों जा रहा है? लेकिन ये लोग तो फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो बताते, भगवान क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूं? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। वो कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं मुझे नहीं जानते कि मैं अजम और अव्यय हूं, और मैं खुद ही मेरे योग माया शक्ति से उनके ऊपर आवरण डाल देता हूं। भगवान की माया दो प्रकार की है, योग माया और महामाया। तो महामाया जो है वो आपके कर्मों के हिसाब से कार्य करती है, और योग माया जो है वो आउट ऑफ द भगवान के विल से होता है। मतलब नहीं देना चाहते आपको, तो फिर तुम कुछ भी कर लो, वैसा है। क्योंकि महामाया आपको भगवान न दिखाती है न छीनती है, वो आपको भ्रम में डाले रहती है। उसका काम है आपको, लाइक मोबाइल एंड्रॉइड गेम की तरह हो, आप वो गेम्स खेलते ही रहो, वो उतना ही काम करेगा। मोबाइल आपको खाना खाने से रोक सकता है क्या? मोबाइल गेम है, आपको आकर्षित कर सकता है, लेकिन खाना खाने से नहीं रोक सकता। वैसे ही आत्मा को भगवान को प्रेम करने से माया नहीं रोक सकती, लेकिन भ्रम में डालने का काम कर सकती है। तो ये बॉलिंग टीम है और ये बैटिंग टीम है, तो रन बनाने को नहीं रोका है, लेकिन भगवान ही रोक दे, अंपायर ही बोल दे कि अभी गेम बंद होगा तो बंद होगा, फिर उसके बाद बॉलिंग कितना भी प्रैक्टिस कर लो तुम, कोई फायदा नहीं। तो वैसे भगवान जो शक्ति से रोकते हैं उसको बोलते हैं योग माया शक्ति। कोई दिक्कत? ऑलराइट। महामाया उनका तो काम है। महामाया दुर्गा देवी करती है और योग माया सुभद्रा महारानी करती है। जय योग माया जय सुभद्रा, जय योग माया जय योग माया से कुछ भी हो सुभद्रा। सकता है, लेकिन डायरेक्ट भगवान के थ्रू। हाँ, भगवान वो जो करते भी हैं तो आध्यात्मिक कारणों से लेके करते हैं, बंधन के कारणों से नहीं। मतलब उसमें कर्म रिएक्शन वगैरह कोई लेना नहीं, वो बस इतना ही है कि ये हायर लेवल तुमको चखने नहीं मिला, फंसा है तुम नहीं फंसा है। जो ये सोचेगा भगवान अव्यक्त है, हम मतलब वो मानता ही नहीं, तो फिर भगवान आके क्या करेंगे? वो अपमान ही करेगा। भगवान बोलते फिर ठीक है, तुम समझ रहे हो ना। जैसे कोई गांव है, वो इलेक्शन के टाइम एक आदमी को वोट नहीं दिया और उसके खिलाफ बहुत गाली गलौज किया, अब गलती से वो आदमी जीत गया, फिर वो आप उसके साथ जाइएगा, उधर का गांव का आदमी वहां जाएगा मदद मांगने के लिए कि हमारे यहाँ कुआं खोदवा दीजिए करिए, वो मतलब, और वो भी कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो जानता है कि यहाँ से वोट नहीं मिला था और ये लोग शायद मुझे प्रेम नहीं करते, तो रैली भी वहां से नहीं निकलता। फिर तो जो सरकारी कंपलसरी अनुदान है हर गांव का, वो उसको दे देता है, वो कुछ नहीं बोलता। मतलब उस गांव का समझो 1 लाख रुपया महीने का कुछ जाता है समझो डेवलपमेंट के लिए, वो साइन मार देगा, लेकिन वो खुद नहीं जाएगा। जहां उसको वोट मिला है वहां वो खुशी खुशी जाएगा और बोलेगा और क्या क्या हुआ, खुदा के नहीं टाइम पे, मतलब उधर पर्सनली रहेगा। तो ये लोग भगवान को व्यक्ति मानते ही नहीं है, अव्यक्त को ही संपूर्ण मानते हैं। तो फिर वो बोलते हैं फिर जब तू मुझे मानता ही नहीं तो मैं वहां जाके क्या कर? बात समझ में आया?
तो ऐसा नहीं कि वो नफरत करते हैं। भगवान बोलते तेरी इच्छा नहीं इसलिए मैं, नहीं आता। तू इच्छा कर ले मैं। अच्छा भगवान क्या कहते हैं कि इनसे बड़ा कौन है? ये है, ठीक है। और इसका भी वर्णन वहां पे करते हैं, याद रखना। अभी इसके बारे में और इसके बारे में अभी चर्चा नहीं हुआ, लेकिन अभी इसका चर्चा होने वाला है थोड़ी देर में, और इसका चर्चा अगले अध्याय में होगा, और ये चर्चा ऑलरेडी हो गया और इसके में डिटेल होगा, और आगे तो इसी का यही फिर केवल भक्ति मस्त तगड़ा चलेगा, ठीक है। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ठीक है, 26वां श्लोक खोलिए। वेदाहं समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अब ये गीता नहीं प्रभु खोला आपने, देखो तो कौन सा पन्ना खोला इसने। तुम ऐसे बुक खोल के बैठ गया है। खोलो, सीखो लोगों से कैसे कैसे कौन सा अध्याय खोलते हैं, श्लोक नंबर कैसे खोलते हैं। हवा में खोल के बैठे थे। हाँ, कोई बात नहीं, ये सीखो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये चीज सीखो, ये नहीं कि अल्लाह की तरह बैठे हो बस देख रहे हो। ठीक है, नया है इसका मतलब नहीं कि जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं? वेदाहम समतितानि। समतितानि यानी सब कुछ। समतितानि वेदाहम समतितानि, मैं सब जानता हूं। क्या क्या जानता हूं? भूत भी जानता हूं, भविष्य भी जानता हूं और वर्तमान भी जानता हूं। यानी भगवान क्या है? त्रिकालदर्शी। ऐसे लोगों के क्या कहा जाता है? जो तीनों कालों को जानते हैं क्या होने वाला है। एक्चुअली लोग बोलते कैसे हो सकता है, ये बहुत आसान है। एक्चुअली अगर आपको एल्गोरिथम पता चल गया ना तो आप इजीली बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ ये आपको एल्गोरिथम पता है बराबर, तो कोई बोलेगा प्रभु जी मैं वो हवन करवाना चाहता हूं जिससे मैं बहुत अमीर हो जाऊं, मुझे अच्छे बच्चे हो, ये वो फलाना ढिमका यहाँ पे कर्मकांडी है। तो बोलता है मैं वो हवन करवाने वाला हूं प्रभु जी। तो समझ जाना कि भी करवाएगा बाद में परेशान होना। क्या होने वाला है? क्योंकि वो हवन करवा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे के कर करके जो फल मिलेगा उसका भोग करने का भी टाइम इसको नहीं होता। परेशान होकर बाद में बंद करो ये सब, जो मेहनत से अपना आ रहा है वैसे खाओ। तो मेहनत करेगा, करते 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 या तो इसी जन्म में तो किसी जन्म में इसको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? ये सब करना क्या है ये, ईमानदारी से सब कर रहा हूं फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसे कुछ होता नहीं। सोचे मैं सिर्फ करूंगा और फल की आशा नहीं, दुख देता है। ये लैडर अपने आपको समझ, आपको लैडर मालूम है तो आपको मालूम है 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। जैसे वो छोटा बच्चा होता है बोलता है आपको मालूम है अंकल फोल के बाद क्या आता है? आप बोलो बेटा फाय, वो अंकल को सब पता है। अंकल को क्या नहीं पता है, वो स्कूल में पहली दूसरी तो पास की है, लेकिन उतना तो उसको भी आता है। उसके बाद 10 होता है, देखो मैथमेटिशियन है, विजार्ड है एकदम, उसको साला सब वो मालूम है एकदम, एल्गोरिथम्स सारे, उसको इक्वेशंस मालूम है कि कहाँ से क्या होता है। उसके बाद जाके बोला मालूम है ये बल्ब अगर अभी जलेगा तो कितना देर बाद और कितने साल बाद इसका टंगस्टन खराब होगा। तो बोलता है 4 साल बाद। कितने ग्राम का टंगस्टन है? बोले 3 ग्राम का है। 4 साल बाद देखिए 4 साल बल्ब फूटी, अरे बाप रे पहले से जानता था। उसका इक्वेशन है भाई, टंगस्टन में कितना टाइम वो करंट पास होगा तो कितना उसका हीट होगा, कितना कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। तो मैं समझ जाता इसने पति से लड़ाई की है और ये किसी और को बोलेगी तो और घर में लड़ाई होगा, इसलिए इधर बोल रहे जहाँ जो जानता ही नहीं उधर प्रॉब्लम की, मतलब तो ऐसा होता है। तो पहले होता है हाँ माता जी ऐसे प्रॉब्लम है तो आप चिंता मत करें, अपने कर्तव्यों को करिए।
हमारा भी टेंशन है, हमको स्टैंडर्ड आंसर देना, कोई नया आंसर नहीं देना है। नहीं माता जी आप रोज पहाड़ फोड़िए, कोई बोलने की जरूरत नहीं है, आप कर्तव्यों को करिए, ये करिए। समझ रहे हो? तो क्या है, अगर आपको लॉजिक मालूम है तो त्रिकाल, तो भगवान, चलो हम तो जीव हैं, हम लोग भले वो लॉजिक समझ के भी एक लेवल तक ही समझ पाएंगे, बराबर ना। अब भगवान ये कहां जानते हैं? भगवान सारे लॉजिक के क्रिएटर हैं, एल्गोरिथम के क्रिएटर हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोग बोलते हैं तो इसका मतलब प्रभु जी भगवान जानते हैं हम भगवत धाम कब आएंगे। भगवान जानते कि नहीं जानते? जानते हैं। अरे फिर तुम्हारे फ्री विल का किधर चांस बचा? तुम्हारा फ्री विल भी तो है। लेकिन भगवान उनको फ्री विल भी तो वही देते हैं ना। नहीं, फ्री विल तो फ्री हो गया ना, वो आपका हो गया, छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बोलते। इस ब्रह्मांड में जितने जूते लात मारने हैं, खाने हैं, खाओ, कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं कि नहीं जानते? अगर वो जानते ही हैं तो फिर हमको क्या टेंशन है? अगर उनका क्लियर है कि इस XYZ जन्म में आ जाएगा तो भोग करते रहो, लास्ट वाले में आ जाएगा आपका नंबर। वो अपनी शक्ति, लेकिन यहाँ तो लिखा है कि वैसे करोगे तो मतलब तो असंख्य जीवन भी रहोगे, तो ऐसा नहीं करोगे भक्ति वक्ति तो नहीं जा पाओगे। फिर कमेंट में लिख के बताइए ऑनलाइन वाले, कल इस पे चर्चा किया वो जाएगा। अपनी शक्ति से इस चीज को ढक देते हैं ताकि ढकने का बात नहीं, मैंने क्या पूछा, क्यों त्रिकालदर्शी का मतलब तू क्या कर रहा है ना, ज्यादा ये कमेंट्री पढ़ने का प्रॉब्लम है। ये पिछले वाले श्लोक को इधर लाके ढक रहा है। वो ढकने वाला अव्यक्तवादी के लिए था, यहाँ ढकने। जानते हैं आप लिखा ना वेदांत संहिता में, यहाँ पर तो भूत भविष्य जानते हैं। मैं जानता हूँ बराबर, तो मतलब जानते हैं, तुम ये कह रहे हो जानते हैं, तो मतलब जब नंबर है तब वो आ जाएगा, तुमको भक्ति वक्ति करने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। करेगा तभी तो जाएगा, नहीं करेगा तो जाएगा। ठीक है, जवाब देना, ठीक है। 1 लाख रुपया मिलेगा, 1 लाख कितना? 1 लाख। ठीक है, समझ में आया? भगवान क्या कह रहे हैं? वेदाहम समतितानि। हे अर्जुन मैं सब जानता हूं। इससे और क्या प्रूव होता है, जल्दी बताइए, और क्या प्रूव होता है? इससे और क्या सिद्ध होता है? हम सबसे अलग है। हाँ, भगवान का शरीर दिव्य है, हम लोगों की तरह नहीं है। अर्जुन को कहा था ना चौथे अध्याय में, क्या कहा था? मैं सब जानता हूं, तू नहीं जानते। ये जीवन जानता है, अगला जीवन पिछला जीवन कुछ नहीं जानता है। मैं सब जानता हूं, इसका मतलब मेरा वही शरीर है। जैसे मैं इसी शरीर में एक कीड़ा है, वो अभी पैदा हो मर गया, फिर इसको देखा, तो मैं सब देख रहा हूं क्योंकि मैं एक ही शरीर में हूं। इसे बदलते भगवान का शरीर क्या है? आध्यात्मिक है, दिव्य है। समझ में आया? वो सच्चिद आनंद है, हमारी तरह इन धातुओं से नहीं बना है। तो कोई बोला लेकिन प्रभु जी एक बार भगवान को लग गया तो खून आ गया। भगवान से पूरा ब्रह्मांड आ रहे तो थोड़ा खून नहीं आ सकता क्या? तुमको मुंह में डालने के लिए थोड़ा खून निकाल कर नहीं रख सकते? तुमको चर्चा करने के लिए निकाल दिया। तुम लोग कर्मकांडी लोग चर्चा करते रहो। कर्मकांड दर्शन शास्त्रों के लिए कर दिया। कोई बोलता है प्रभु जी भगवान कृष्ण को अग्नि दिया है, मतलब उनका शरीर यही रह गया था। आध्यात्मिक शरीर आप लोग बोलते हैं स्वधामोपगते, भगवान दोनों काम नहीं कर सकते क्या? तो मैंने भौतिक बुद्धि से, 3 गुणों की बुद्धि से क्यों भगवान को जान रहे हो? अलग आदमी है, ये भी कर देगा वो भी कर देगा, तुम ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, गॉट द पॉइंट? तो यहां कहता है कि वो, हाँ, तो यहां पे कहा गया है कि भगवान सूर्य के समान है और माया उस बादल की तरह है जो सूर्य को ढक दिया। देखो अभी कैसे हमारा बादल ढका हुआ है ना, तो आपको कुछ नहीं, धूप नहीं आ रहा है, लेकिन वो बादल के लाइट से समझ आता है कि पीछे कुछ है ना। वैसे भगवान है ये समझता है, परंतु माया के आवरण से ये सारा हमारा ढका हुआ है। ठीक है, हरे कृष्ण। 27वां लीजिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो ये मोह को क्यों प्राप्त होते हैं जीव? इच्छा और घृणा, 2 चीजों से, इच्छा और घृणा। द्वेष। हाँ, तो घृणा किससे करते हैं? द्वेष किसका? दूसरे जीवों से। और वो तो इधर आने के बाद दूसरे जीव, ऐसे इधर वाले में भगवान से करते। भगवान से करते हैं। और इच्छा क्या करते हैं?
भोग करने की स्वतंत्र भोग करने की इच्छा करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, फिर वो द्वंद्व में गिर जाता है। वो जो द्वंद्व है उसको पता ही नहीं चलता है। द्वंद्व ऐसा है ना, देखो ये बहुत अलग सब्जेक्ट मैटर है, मैं इसको कहाँ बनाऊं, इंपॉर्टेंट है। ये हटा दूं? हाँ ये ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया सबको। तो अब देखो, जीव क्या है? आत्मा है। द्वंद्व समझा आपको, वैसे द्वंद्व बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फिर भी समझ लीजिए। उसके ऊपर उसका क्या है? अहंकार। क्या है? अहंकार का लेप है। फिर क्या लेप है? अज्ञान, हाँ? बुद्धि। ये सब रट जाना चाहिए। ये जो टर्म्स है ना हमारे, इतने रटे होने चाहिए कि कोई भी चीज आपको इमीडिएटली समझना चाहिए। और फिर क्या है? मन। ठीक है। फिर क्या है? कोई बॉडी ले लो सारा। ठीक है, इसको बॉडी ले लो। वो ज्यादा उसको डिटेल करेंगे तो आप इसको डिटेल करते जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसे मैंने जानबूझ के ये बनाए हैं, ये बनाए हैं, ये बनाए हैं, ये बनाए हैं। अब इसका जोक देखो। ईगो ऐसा चीज है ना, ये भगवान को खोज रहा है। किसको खोज रहा है? ये एक्चुअली आनंद खोज रहा है। क्या खोज रहा है? आनंद। तो आनंद तो कहाँ है? भगवान में है। तो बेसिकली लेकिन ये आनंद यहां खोज रहा है, जो है नहीं। लेकिन जैसे मायावादी लोग होते हैं ना, उनके नाम में लास्ट में आनंद होता है। एक्चुअली उनकी फिलोसफी में कोई आनंद नहीं होता ना, उनको कहीं आनंद नहीं मिलता, इसलिए कम से कम नाम में आनंद रख देते हैं। उनके नाम में कम से कम आनंद रहते हैं। वैसे हमारे दो आनंद है हमारे आश्रम में। मजाक कर रहा है ये, तो हमारा हड स्लो हो जाएगा। ईगो क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन। इसका प्रॉब्लम क्या है? एक तो हो गया शरीर का आइडेंटिफिकेशन, ये छोड़ो। ये अपने आप को बहुत कुछ मानता है। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, ये सब उसके हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहते हैं। देखो यार, तो कितना आइडेंटिफिकेशन है उसका? बहुत सारा। अब इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि, ये तर्क मारते रहता है। लेकिन तर्क किस आधार पे मारता है? जो सुना है उसी के आधार पे तर्क मारता है। तो एक टाइम में एक चीज के लिए वो अनेक तर्क निकालता है। बात समझे? मतलब मैं हिंदू हूं, तो ये लोग हम पे अन्याय कर रहे हैं, भारत देश मेरा है, माँ भारती, फलाना ढिमका, एक में इतना निकल रहा है। तर्क आ रहा है ना दिमाग में। अब मैं गरीब हूं, सरकार की योजनाएं ठीक नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया है, ये क्या, ये आपको समझ रहा कैसे ब्रांच फट रहा है? सो उसमें ये मन है। मन का बताया था ना आपको, मन का हाल क्या है? हाँ, बंदर की तरह है। क्या है बंदर? एक पेड़ पे दूसरे पेड़, ये किधर भी स्विच मारता है, कुछ भी मांग सकता है। ये पूर्व अनुभव से कुछ भी मांग सकता है। ऐसा कहते हैं अनकंट्रोल्ड आदमी कैसा होता है? हाँ, वो ऐसा कहते हैं, मरकटस्य सूरापानम। बंदर की तरह। किसकी तरह? मरकट यानी बंदर। मरकटस्य सूरापानम। अगर बंदर दारू पी ले तो क्या होगा? ऑलरेडी वो इस पेड़ से उस पेड़ नाचते रहते हैं, ऑलरेडी उसके हर पेड़ पे एक गर्लफ्रेंड रहते हैं, उसमें वो दारू पी ले तो सोचो क्या होगा? मरकटस्य सूरापानम ततवृश्चिक दंशनम। उसमें अगर उसको बिच्छू काट ले तो क्या होगा? उसको क्या हो रहा है उसको खुद पता नहीं। एक तो पेड़ टू पेड़ जा रहा है, फिर पी भी रहा है, फिर काट कर रहा है। ततवृश्चिक दंशनम तन्मध्ये भूत संचारो। अब गलती से उसके अंदर भूत घुस गया तो सोचो ये मन है। फिर ये मन क्या करेगा? इनसे भी हजारों इच्छाएं, समझ रहे हो? इसलिए देखो ना, 2-2 मिनट में स्विंग होता रहता है। मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जैसे कोई आदमी आपसे नाराज है, आप उसको पटाने के लिए जाते हो, तो उसके मनपसंद समझो पकोड़े, आप पकोड़े बना के ले जाते हो। हट, नहीं खाएंगे। अरे
इधर से मन कर रहा है, क्या कर रहा है, खा ले, आ गया दुश्मन है तो क्या, खा ले, नहीं ईगो, खा ले, ईगो, वो फंसा है दोनों में। मैं क्या कम हूं, वो भी आ गया, लेकिन इधर से जिब्बा पानी भी छोड़ रहा है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तुम समझ रहे हो उसका द्वंद्व, समझ रहे हो तुम कैसे फंसा हुआ है वो। जिस चीज में उसको सुख दिख रहा है वो भोग नहीं पा रहा है, जिसमें दुख दिख रहा है उसको भोगना लगा हुआ है, जानता है भी है कि क्या सही है क्या गलत है, समझ रहे हो। तो ये मन है, इसके अनेक ब्रांच है, और ये शरीर का अपना एक ट्यून बना हुआ है। शरीर जो इसके अनेक इंद्रिय हैं और इंद्रिय विषय हैं, जिसके माध्यम से ये अनुभव लेके बैठा है, ये भी अपने अपने एंगल छोड़ते रहता है। द्वंद्व का मतलब है एक साथ इतने सारे चीजों को, ये आत्मा जो आनंद खोज रहा है वो इतने सारे ब्रांच में खोज जारी है उसका, लेकिन मिलता नहीं। इसलिए इसको जो ही कोई बहुत सुंदर दिखता है उसको देखना चाहता है। हाँ क्यों, एक्चुअली आनंद खोज रहा है। सबसे सुंदर कौन है, भगवान। लेकिन इस दुनिया में कोई सुंदर उसको खोज लेता है। कोई बहुत अमीर है तो लेकिन वो केजीएफ के एंट्रू जाता है ना बाहर, ऐसा टोंग छत्र लेके आते हैं, तो अरे उनको चाहिए दुनिया, है ना, उसको देखने को लोग चले जाते हैं। क्यों, तो अमीर है। और जैसे मुकेश अंबानी आ गया, अब सब भागते हुए है कि इतना पेट लेके वहां ऐसा इतना झोला लेते लेके दिखने में भी सुंदर है, लेकिन वो रिच है। तो भगवान के गुण को वो दर्शाता है, समझा। तो ऐसे हम क्या एक्चुअली ये इसको खोज रहा है, लेकिन यहाँ पे फंसा हुआ है। क्यों, उसका एक ही कारण है, ये इससे द्वेष कर रहा है ना। जिसके पास है वो उसका ये, तो जिसके पास है उसका जा नहीं रहा है, और जिसके पास नहीं है वहां घूम रहा है। तो क्या होगा, द्वंद्व मोहे न भारत। इसलिए यहाँ अर्जुन को भारत नाम से संबोधित किया गया है कि तुम्हारे जो पूर्वज बहुत बड़े थे, हे भारत, हे भरत के वंशज, थोड़ा सोचो, बड़े रहो। हाँ, द्वंद्व मोहे न भारत। ठीक है, कोई दिक्कत। और इसमें यहाँ पे एक काम, एक मिनट, और यहाँ पे एक भी ये भी कहा गया है कि वो कभी कभी भगवान से एक होने का प्रयास भी करता है, जो एक निरर्थक प्रयास है। और दूसरा यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं, भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने, आचार्य समझाते हैं कि अगर कोई बहुत अटैच्ड है इधर, तो वो ये वाले लेवल में आ ही नहीं सकता। ये जो प्रधानीभूत भक्ति है, इस स्थिति में वो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ का डिटैचमेंट छोड़ना होगा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करनी होगी, और द्वेष से रहित तो होना होगा। तो द्वंद्व की जो आपके ऊपर समस्याएं हैं, मान सम्मान अपमान, हाँ, गरीबी अमीरी, ये जितने भी अफेक्ट आपके ऊपर होते हैं वो सब धीरे धीरे हट जाएंगे। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए नहीं प्रभु जी मुझे अभी भी प्रॉब्लम होता है, कि मुझे अहंकारी कुछ बोल देता है तो वो ठीक है, लेकिन आप अगर यहाँ पे प्रामाणिक हो तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वो रोग खत्म होते जाएगा। बात समझ में आया। हाँ बोलो, पूछो, जल्दी पूछो। द्वंद्व मतलब क्या आता है, समझ में आया। तो द्वंद्व मतलब, मान, आपको सम्मान मिला तो आपको अच्छा लगा, अपमान मिला तो दुख मिला। तो सुख और दुख द्वंद्व है, दोनों एक साथ। तो आपको सुख जो है उसका अनुभव हो रहा है, तो दुख का भी होगा, क्योंकि आपने सुख का अनुभव किया है तो दुख भी होगा। तो सुख और दुख कैसे डिफाइन होता है, आपके मन की इच्छा थी, पूरी हो गई तो सुख, नहीं हुई तो दुख। सिंपल बात समझ में। आपको रसगुल्ला भी चाहिए तो आपको सुख लगेगा, लेकिन आपको जुलाब हो गया, रसगुल्ला कोई दे दे तो इधर गुड़गुड़ा रहा है, तुम मुंह में क्या डाल रहा है। लेकिन हमारा ये लेवल पे क्या होता है, फिर भी मुंह से पानी छूटता है, पेट ठीक होता तो खा लेते। जिस दिन जुलाब होता है ना, उस दिन कोई आपको चाउमीन वगैरह दिखाते हैं। वो भोग नहीं करने का भी एक अलग दुख है, मतलब भोग तो हुआ नहीं वो दुख, और भोग नहीं कर पाए वो दुख। अब बाकी सब कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे, वो अलग दुख, वो द्वेष का दुख हो गया। क्या इसका हो गया। तो ये है, ये संसार ऐसा बना हुआ है। जैसे कोई लड़की बहुत सज धज के जाती है, वो क्यों जाती है, ताकि लोग देखे उसे। इतना जो खर्चा करती है, महंगे महंगे कपड़े पहनती है, मेकअप करती है, तो कोई देखे, और देख के मेरे पीछे भी ना आए, मतलब तड़प तड़प के रहे, वो उसको अंदर से ही रहता है। तो कोई पीछे लग गया तो प्रॉब्लम, अन्न नहीं लगा तो प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं द्वंद्व। तो समझ रहे हो ना।
कोई 6 पैक एब्स बनाता है ऐसा बॉडी वॉडी तो चलता है, तो चाहते हैं कि लोग उसको देखें, है ना। इतना कट काय को मार रहा था तब या कर रहा था ऐसा 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 कर रहा है, क्यों? ताकि लोग देखें। लेकिन वो गधा मजूरी नहीं करना चाहता है। आपको जानते हैं ना, ये जितने भी बॉडी बिल्डर बॉडी वॉडी बनाते हैं, इनका काम क्या है इतना बॉडी बना के? वो पब के बाहर जहां लोग दारू पीते हैं, वहां ये लोग बाहर बाउंसर की तरह खड़े रहते हैं। सोचो तो, ना दारू पी पाते हैं और मिला क्या तो 100, 200, 1000 रुपए दिन का बाउंसर की तरह खड़े रहो, और उसको बचाओ जो खुद पी रहा है। हाँ, ये हाल है। एनीवेज, वो विषय अलग है। तो अब समझ में आया द्वंद्व मोह है ना भारत। ठीक है, 28 खोलिए। ये शाम तु अंतकतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो संकल्प पूर्वक, ये इनकी बात हो रही है। इनकी बात हो रही है इधर से, समझ रहे हो? ये इनकी बात हो रही है। क्या कह रहे हैं? संकल्प पूर्वक होते हैं। क्या छोड़ने के बाद? ये शाम तु अंतगतम पापम। तो आपको याद है, तो अभी मैंने पूछ दिया, सारा लैडर मालूम है? पिछले वाला लैडर, उसमें पाप सब हट जाता था, निष्काम में पाप हट जाता था, ज्ञान में मालूम है ना अखिलम सब जल जाता है, जैसे लकड़ी जल जाती है, याद है ना उदाहरण? तीसरा ध्यान में भी। तो पाप तो इधर से ही जल गया, लेकिन यहाँ क्या चाहिए? भक्ति में पुण्य। पूरा पाप हट जाने के बाद ये पुण्य अलग है। ये पुण्य इज डिवाइन पार्ट है, मैं बताऊंगा। तो ये जो है दृढ़ता आ जाती है। क्या आ जाती है? क्या करने की? वर्ड है अंदर में, श्लोक में क्या वर्ड है? देखो क्या करने की दृढ़ता। हाँ हाँ, दृढ़व्रता का वो क्या क्या किसके लिए दृढ़? भजन्ते। समझा? तो यहाँ पे आता है a person who have acted piously in previous lives and in this life, whose sinful actions are completely eradicated and who is freed from dualities and delusion. हाँ, तो previous life मतलब यही जो लैडर में जो पिछले लाइफ थे इनके ऐसे लेवल के, वो हट जाते हैं, तो वो डिटर्मिनेशन के साथ मेरा सेवा करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि पॉसिबली ओनली फॉर दोज रिलीजियस पायस कॉन्कर्ड सिंफुल रिएक्शंस एंड एक्सेप्टेड डिवोशनल सर्विस एंड राइज टू कृष्ण कॉन्शियस। ये मैंने समझा दिया आपको। तो श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में आता है, विष्णुर भूतानि भूतानां पावनाय चरन्ति ही। द सर्वेंट्स ऑफ विष्णु वंडर अबाउट इन दिस वर्ल्ड इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई द लिविंग एंटिटीज। टू लिबरेट वन मस्ट रेंडर सर्विस टू द डिवोटीज। तो यहाँ पे कहा गया है कि अर्जुन ये पूछ सकते हैं कि तो फिर तुम्हारे भक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब वो तो सब हट ही है उनका पाप। तो बोले नहीं, फिर वो रुके रहते हैं। वो किसके लिए रुके रहते हैं? दूसरों के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए। उसका उद्धार तो हो गया, वो यहाँ रुका है क्या करने के लिए? तुम्हें देने के लिए। वो निकल जाएगा, वो तुम्हारे पैसे, हाँ, तुम्हारा बंगला, तुम्हारे इसके लिए नहीं आया है। वो किसके लिए आया है? हमारे लिए आया है। वो सॉन्ग है ना, निकल तो मिलता तो बहुत अच्छा रहेगा वो। कौन महाजने पटाइया दिले तुमी। मैं अकेले गा लूंगा, फटाफट दे दो। वो ए मन दुर्लभ संसार भीतरे पड़ियाछे नुआमी। वाह क्या सुंदर गाना है वो। ये वो भाव है कि भक्त जो है वो फिर केवल उद्धार, ये हो गया रहता है उनका, वो केवल उद्धार के लिए। ये प्रभुपाद जैसे बड़े बड़े भक्तों के लिए, जैसे भक्त आते हैं और हम सबका उद्धार करके जाते हैं। हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनकी महिमा है। मिला ए मन दुर्मति, ए मन दुर्मति संसार भीतरे। ये देखो, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। मैं सिर्फ गाऊंगा, हमारे पास टाइम कम है, हमको ये अध्याय खत्म भी करना है, लेकिन ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। इसमें कहा गया है कि हे मन दुर्मति, तुम इस संसार में पड़े हो, और हे प्रभु आप कितने दयालु हो कि हम जैसे बद्ध जीवों के लिए महाजन यानी बड़े बड़े भक्तों को आप भेज देते हो जो हमारा उद्धार करते हैं। तो ये कहते हैं ए मन दुर्मति संसार भीतरे
पडियाछेनु आमी तव निज जन कोन महाजने पाठाइया दिले तुमी, आपने भेजा। दया कोरी मोरे पतित देखिया, मुझ जैसे पतित को देख के वो क्या बोला? दया करके कहिलो हमारे गिया, बोले अरे जा जा। क्या? ओहे दीन जन सुन भालो कथा, अरे दीन जन एक भाल कथा सुन, एक महत्वपूर्ण बात सुन। उल्लसित बेहिया, बहुत खुश हो जाएगा तू, एक बात सुन। कौन बोला ये? वो भक्त आके मुझे बोला, मैं बद्ध जीव हूं। तोमार तारीते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतार, तुम्हारे उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु वहां अवतार ले चुके हैं। कल बताए थे ना, और वो चूहे का उदाहरण, लैच खोल दिया है, लैच बंद, अंदर हम एंजॉय कर रहे हैं, लैच खोल दिया महाप्रभु ने। तोमार तारीते श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीपे अवतार। हाँ? तो महाप्रभु वो कह रहे हैं क्या? हाँ, तुम्हें न कत दिन ही न जाने, तुम्हारे जैसे बहुत लोग, तुम्हें न कत दिन ही न जाने करी ले न भव पार, और जितने भी दीनहीन लोग हैं उन लोग का वो उद्धार कर रहे हैं। वेदेरा प्रतिज्ञा, भगवान ने बोला ना संभवामि युगे युगे, आप लोग का ध्यान है ना यहाँ पे? वो भगवान ने क्या प्रतिज्ञा दिया था कि जब जब अधर्म होगा तो मैं आऊंगा। तो कह रहे वेदेरा प्रतिज्ञा राखी भारत तोरे रुक्मा वर्ण विप्रसूता, अब वेदों की प्रतिज्ञा रखने के लिए वो आया है और रुक्म वर्ण में है। रुक्म वर्ण यानी गोरा रंग, और विप्रसूत ब्राह्मण का बेटा। महाप्रभु नामे नदिया माताया, उनका नाम क्या है? महाप्रभु नामे नदिया माताया, नदिया में घूमता है। संगे भाई अवधूता, चेतन महाप्रभु नित्यानंद का नाम लिया ना प्रभुपाद तात्पर्य पहले, याद है ना? अवधूत यानी नित्यानंद प्रभु। से कथा सुनिया आसिया नाथ तोमार चरण तले, वो कथा सुन के हे प्रभु मैं आपके दरवाजे आ गया। भक्ति विनोद कांदिया कांदिया आपन कही नहीं बोले। हाँ, वो एक्चुअली उसके बीच में एक लाइन था, हम लोग भूल गए। नंद सुत जीनी चैतन्य गोसाई निज नाम करी दान, वो क्या करते हैं? अपना ही नाम दान कर रहे हैं, कृष्ण नाम। तारिल जगत तुम्ही हो जाइया, पूरा जगत तर रहा है, तू यहां क्या कर रहा है? तू भी निकल। लोह निज परित्राण, अपना उद्धार करो। सुंदर है ना? तो यहां वो कहा गया कि ऐसे जो है आचार्य वो केवल उद्धार के लिए काम करते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ लोग जगत का उद्धार करने के बजाय खुद के उद्धार की इच्छा से भगवान के पास जाते हैं, जो यहाँ पे अभी वर्णन होगा। खोलिए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्तिये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, तो वो जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, तो उसमें जो आपको मालूम है 4 सुकृत और 4 दुष्कृत का भगवान इस अध्याय में वर्णन किया है। तो 4 सुकृत दुष्कृत कौन है? मूढ़, नराधम, माया अपरित ज्ञान और आसुरम भावमाश्रितः। खोल खोल के पढ़ेगा जी लोग, तुम लोग ना क्लोज बुक एग्जाम लेना चाहिए, 10 मार्क्स भी नहीं आएगा तुम लोग, ठीक है ना? तो वो तो अभी ऑनलाइन है इसलिए, ऑफलाइन होता तो फिर तो ये 4 प्रकार के लोग, तो क्या कह रहे हैं? ये चारों प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते और ये इम्प्योर माने जाते हैं। लेकिन जो लोग माम आश्रित्य, जो मेरे शरणागत वो करते हैं, वो आ जाते हैं। तो उनमें से ये सकाम वाले भी मेरे पास आ जाते हैं। तो भगवान यहां पे कह रहे हैं कि इवन डेमिगॉड वर्शिपर्स
एंड ब्रह्मन रियलाइज डू नॉट रीच गोलोक वृंदावन। वो लोग भी गोलोक नहीं जा पाते क्योंकि वो बताया ना देवता वाले और अव्यक्त वाले, तो तात्पर्य समझाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ हैं जो जिनको सकाम भक्त कहा जाएगा। हाँ, तो ये जैसे सकाम मिश्र भक्त ना, वैसे तो वो भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करते हैं या फिर भगवान पे ध्यान लगाते हैं मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। ठीक है, तो ये मोक्ष एक तरह से क्या आएंगे, तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 10वें स्कंद के 12वें अध्याय के 39वें श्लोक में, इफ इवन ओनली वंस और इवन बाय फोर्स वन ब्रिंग्स द फॉर्म ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड इनटू वंस माइंड, वन कैन अटेन लिबरेशन बाय मर्सी ऑफ कृष्णा। कि अगर कोई एक बार भी भगवान का चिंतन ध्यान कर ले, ऐसा बाय फोर्स भी, मतलब प्यार नहीं है तो भी वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाए। क्योंकि क्या है, एक बार भगवान को अपने चिंतन में ला दिया तो निकलना, जैसा फेविक्विक लग जाता है ना तो निकलता नहीं है। ये वैसा कृष्ण है, एक बार आ गया जीवन में तो वैसा वाला चीज है। ठीक है, तो इस प्रकार के भक्त को क्या कहा जाता है, मोक्ष काम भक्ति। ठीक है, 30वां खोलिए। स अधिभूत अधिदैवम माम स अधियज्ञम च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुः युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझ जगत का, देवताओं को तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे बहुत वो कहा गया कि जो मुझे एक्चुअली ऐसा ध्यान कर भी लेता है तो सब समझ जाता है। क्या क्या समझ जाता है कि अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मन क्या है, प्रयाण काल क्या है, अधिभूत क्या है। अब सवाल ये आता है कि प्रभु जी अर्जुन को समझा कि नहीं, हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको ये सब चीजें आपको समझा। वो बोल रहे भगवान क्या लिखे देखो ना, दूसरे 29वें में क्या लिखा है देखो। हाँ, उसे क्या हो जाता है, ते ब्रह्म तद विदुः, उसे क्या समझ में आ जाता है, ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म जान जाता है, अध्यात्मम जान जाता है, कर्म जान जाता है। दूसरे 30वें श्लोक में अधिभूत जानता है, अधिदेव जान जाता है, अधियज्ञ जान जाता है, प्रयाण काल जान जाता है। आप क्या समझे इसमें? योग मिश्र में है, योग मिश्र तो है, आप इन सारे एलिमेंट्स में क्या समझे? ये जो भी समझना है अगले अध्याय में भगवान अर्जुन हमारे लिए वापिस पूछने वाले कि प्रभु आप फटाफट कर दिए, वो थोड़ा सिलेबस ऐसा मत करिए, थोड़ा समझाइए प्लीज। इसलिए अगले अध्याय भगवान को जवाब मांगने के लिए अर्जुन को पुरुषोत्तम बोलने वाले। अरे भैया आप तो प्लीज प्लीज टेल अस। ठीक है, तो अगले अध्याय में जाते हैं। खोलिए 8वां अध्याय। तो अगले अध्याय में 8वां जो अध्याय आएगा उसमें ये और केवल भक्ति, इन दोनों की चर्चा होने वाली है। भगवान स्टार्टिंग में अर्जुन यही पूछने वाले हैं, ये क्या है ब्रह्म, अधिदेव, अधिभूत, ये सब क्या है, प्लीज बताइए। भगवान बताने वाले हैं और उसके बाद बाकी ज्ञान आने वाला है, तो हम लोग इसको पूछ देते हैं आपको मैं। ये भी इसका ज्यादा जरूरत नहीं। तो 8वें अध्याय का हम लोग ब्रेकअप देखते हैं। ठीक है, 8वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? आपको ब्रेकअप आया होगा, देखो व्हाट्सएप पे जो ब्रॉडकास्ट वाले हैं उनका आपका है भेजा है ना, तो आप लोग को ब्रॉडकास्ट में मैसेज आया होगा। और जो लोग नहीं आया है तो कृपया करके जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसको आप लिख सकते हैं। 8 में कितना है? 28 है ना। पहले 4 क्या है? 1 से 4। हाँ, कृष्ण अर्जुन के उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। कृष्ण आंसर्स अर्जुन, अर्जुन को सवालों का जवाब देते हैं।
ठीक है। 5 से 9 भगवान को कैसे याद किया जाता है? रिमेम्बरिंग कृष्ण। भगवान को इसमें सारे सवाल जवाब आएंगे। ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आदि यज्ञ क्या है, आदि देव क्या है, आदि भूत क्या है, वो यहाँ पे आएगा। प्रयाण काल क्या है, और प्रयाण काल का ज्यादा डिटेल यहाँ पे आएगा। वो फेमस श्लोक है जो हम लोग बहुत बार कोट करते हैं प्रीचिंग में। क्या करते हैं? अंतकाले अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हाँ, और एक आता है ना, उसका कौन सा आता है जो जिसमें यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये आएगा। फिर 10 से 13 जो है योग मिश्र भक्ति का वर्णन आएगा। ठीक है। फिर 14 से 16 जो है शुद्ध भक्ति आएगा। क्या आएगा? शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस। ठीक है। 17 से 22 जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत कंपैरिजन है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ बचा कितना? 23 से 28। 23 से 28 क्या है? 23 से 28 है सुप्रीमसी ऑफ डिवोशन इन अटेनिंग सुप्रीम, मतलब भक्ति योग की सुप्रीमसी, ऐसा मैं लिख देता हूं। और भक्ति योग समझ में आया? सारे 8 अध्याय। तो ऐसा ब्रेकअप से क्या होता है ना, एक फायदा समझ में आता है कि ये अध्याय कहां से कहां लेके जा रहा है, और इसका एंड पॉइंट अगले अध्याय को कहां चालू कर रहा है, फिर एक कैसा लेके जा रहा है। ठीक है ना? ये आपके नोट्स में हमेशा होना चाहिए। जब भी आप कोई लेक्चर देते हो तो आपको एकदम फ्लो याद आना चाहिए, इसमें ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा है, तो आपको आसान हो जाता है समझना भी अपने लाइफ में भी। ठीक है, चलो। भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम, अध्याय 8। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है? क्योंकि वो मित्र के तरीके से नहीं पूछ रहे थे। हाँ, वाह, क्या बात है। सट्टोक ने पहले पढ़ लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर टेकन वेरी सीरियसली सब। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मित्र की तरह नहीं देखना चाहता, अपितु आप भगवान है, पुरुष उत्तम है, ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी है, आप कृपया करके हमको मार्गदर्शन करिए। ये नहीं समझ रहे हैं मुझे। हाँ, कि वो पूछ रहे हैं ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। क्या क्या पूछा है? संस्कृत वर्ड बोलिए। पहला क्या पूछा है? ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्म, अध्यात्म, दूसरा अध्यात्म, अध्यात्म, तीसरा कर्म, तीसरा कर्म, चौथा अधिभूतम, अधिभूत, पांचवा अधिदेवम, और क्या है? अभी ने पूछा ना इसमें आगे। अभी मैं थोड़ा इसमें और जो अगले श्लोक के क्वेश्चन है वो डाल के फिर वापस एक दोनों को मिलके पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो दूसरा पढ़ लेते हैं, फिर एक में आके दोनों एक साथ को समझने में आसान होगा, लिंक लगेगा, नहीं तो फिर
वो टूटने में थोड़ा हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, एज अ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू आगे जाके पीछे नहीं। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं नेयोऽसि नियत आत्मभिः। हे मधुसूदन, मधुसूदन क्यों कहा गया है? आपने मधु नाम के राक्षस को मारा, वैसे मेरी शंकाओं को मार दीजिए। हे मधुसूदन, वाह। अब आप लोग देखो ना गीता फटाफट आप लोग ऐसा आ जाएगा। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो यहाँ क्या क्या पूछा है संस्कृत में? अधियज्ञ कौन कैसे अधि यज्ञ और क्या पूछा है? ठीक है, प्रयाण काल यही है। तो आप उसमें ज्यादा ऐसा नहीं कि हर एक वर्ड को तोड़ते ही बैठना है। हैं? ठीक है, तो कितने सवाल हो गए? 7। आज संस्कृत का क्लास नहीं है ना? नहीं आ सकते हैं। तुमको लगा हम छोड़ देंगे? क्या लगा शाबाशी मिलेगा? हाँ, गब्बर खुश हो जाएगा? नहीं होगा, पढ़ाएगा। गब्बर पढ़ाएगा, जितना नोट्स बनाए उतना पढ़ाएगा। मजाक करो, नहीं पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा। समय फिर आप लोगों को पढ़ाई एग्जाम में नहीं मिलता ना, फिर एग्जाम की लास्ट डेट तक पढ़ाना भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? अभी यहाँ पे अर्जुन है ना, एक्चुअली पूछ रहे हैं क्योंकि उनको कंफ्यूजन है। वो ये पूछ रहे हैं कि अभी आपने जो प्रभु बोला, ब्रह्म बोला ना, ये सब कहाँ बोला भगवान ने? पिछले अध्याय में पिछले अध्याय के 29 और 30 में ये बोला। उसी को रिपीट अर्जुन पूछ रहा है। अर्जुन क्या करता है ना, जो उसको नहीं समझता है तो पूछता है। एक अच्छे शिष्य का लक्षण है। वो अपने को स्मार्ट नहीं दिखा रहा है कि मैं बहुत समझ गया हूं, ना, क्लियर करना चाहते हैं। बहुत सिंसियर एंड प्लेन स्टूडेंट है। जैसे 13वें अध्याय में 6 सवाल पूछे। कौन क्या क्या पूछा है 13वें अध्याय में? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, पुरुष और प्रकृति। यहाँ कितने पूछे हैं? 7। वहां उन 6 को समझाने के लिए पूरा अध्याय दे दिया, यहाँ इनको समझाने के लिए पूरा समझ में आ गया। तो भगवान पूरा एलिबरेटली बोलते हैं, लेकिन भगवान इतने स्मार्ट है, यहां से लेके यहां 2 श्लोक में खत्म, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आचार्य ने इतना अच्छा टीका लिखा, मतलब दिल खुश हो गया। तो अर्जुन का सवाल क्या है वो सुनिए पहले। अर्जुन का सवाल ये है कि जो ब्राह्मण है वो क्या है, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब है ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज फॉर पर्सन डिजायरिंग लिबरेशन। जो लोग मुक्ति चाहते हैं उनके जो डिजायरेबल ऑब्जेक्ट है वो ब्राह्मण है, बराबर। तो क्या वो जीव है कि परमात्मा है? वो क्या पूछ रहे हैं कि प्रभु ये ब्रह्म जो आप पूछ रहे हैं वो क्या है, जीव है कि परमात्मा है? ये पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? जीव है कि किस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं आप? मतलब उसका क्या है, प्लीज बताइए। फिर वो पूछ रहे हैं ये अध्यात्म क्या है। अभी एक ध्यान दीजिए, ये जो शब्द है इसको तोड़िए, संधि विच्छेद करिए, क्या बनेगा? आत्मा। तब बोलिए अध्यात्म, 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 अध्यात्म। हो गया संधि। तो अधिआत्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। तो ये ऐसे है, ठीक है। तो अधिआत्म यानी अध्यात्म का मतलब है दैट विच सुपरिंटेंडेंट्स द बॉडी, यानी वो जो शरीर को बेसिकली वो करती है,
हाँ मतलब वो कर मतलब बेसिकली ऑपरेट करती है। तो ये कह रहे हैं क्या वो ग्रुप ऑफ सेंसेस है कि ग्रुप ऑफ सटल एलिमेंट्स है ना। वो कह पूछ रहे हैं कि प्रभु क्या ये इंद्रिय समूह है इंद्रिय का समूह है जो इसको करवाता है, या दूसरा क्या है सटल सूक्ष्म। हाँ सूक्ष्म एलिमेंट्स या सूक्ष्म धातु है, क्या इसको बेसिकली जो इसको चलाते हैं अधिआत्मा, बराबर क्या है बताइए प्लीज। फिर पूछ रहे कर्म क्या है, क्या ये डे टू डे एक्शंस हैं जो रोज नियमित आदमी करता है, इसको आप कर्म कह रहे हैं, या एक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय वेदास। तो कह रहे हैं क्या ये डे टू डे की वजह डेली लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा होगा, डेली एक्शंस है या वैदिक प्रिस्क्राइब्ड एक्शन है। क्या है ये प्लीज बताइए। ये जानबूझ के मैं यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि जवाब जब सुनोगे ना तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ना तो प्रॉब्लम क्या होगा, मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं, मैं बोल के चला जाऊंगा तो आप पूछोगे इसमें अर्जुन को सवाल क्या था फिर, समझ लो। तो ये समझना जरूरी है। फिर वो कह रहे अधिभूत क्या है प्रभु, दैट विच रिजल्ट दैट विच रूल्स अधि, द लिविंग एंटिटी इज भूत, जो लिविंग एंटिटी को रूल करता है अधिभूत, वो क्या है। डज इट रेफर टू एलिमेंट्स सच एज स्पॉट्स और ग्रॉस बॉडीज ऑफ जीवर्स, यानी मैटर फॉर्मेशन है लाइक पॉट्स, या मैटर फॉर्मेशन। हिंदी। हाँ मैटर फॉर्मेशन समझो कि रूह मतलब मटका वटका नहीं होता जैसे दिखने वाली चीज, ये आपको टेबल दिख रहा है, ये सब फॉर्मेशन हुए ना मैटर के, ऐसा या पदार्थ बोल सकते हाँ हाँ पदार्थ भौतिक पदार्थ रूप लाइक। ये है कि ग्रॉस बॉडीज ऑफ जीवास, कि जीवा का ग्रॉस बॉडी है मतलब शरीर है, ठीक है। क्या है ये जो अधिभूत है, यानी जीव को अधि करता है, रूल करता है। तुम समझा, अधि यानी जिसको डोमिनेट करने वाला, मतलब दैव को डोमिनेट करने वाला क्या है, भूत को डोमिनेट करने वाला आत्म, यानी जो आत्म यहां शरीर को भी बोलते हैं, मन को भी बोलते हैं, आत्मा को भी बोलते हैं। तो ये अधि आत्म क्या है, समझा आपको। डेफिनेशन में जाओ, क्योंकि डेफिनेशन में थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम चाहे तो भुर्र करके फ्लो जा सकते हैं, गलती नहीं करना है, ये लगाना फैन थोड़ा भी। तो उसके बाद वो पूछते हैं अधिदैवम, इज इट मेडिटेशन ऑन देवतास और यूनिवर्सल फॉर्म। ये जो अधिदैव कहा गया है, तो आपने जो बोला वो अधिदैव जो उसको समझ में आ जाता है, तो वो देवता समझ में आते हैं कि यूनिवर्सल फॉर्म, किस पे वो मेडिटेट करने की बात हो रहा है। डेमिगॉड यानी देवता की यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं विराट फॉर्म, विराट कोहली नहीं, तो भगवान का विराट रूप है जो पूरे ब्रह्मांड को आवरण करता है, उसको विराट रूप कहते हैं। वो दूसरे स्कंद में आपको भागवतम में मिलेगा विराट रूप। तो उसमें भगवान की आंख जो है वो सूर्य चंद्र माने गए हैं, नाक है, ये सब बताया गया, जो जांघें हैं वो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है, ये है वो भूमंडल है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फिर वो पूछते हैं अधियज्ञ क्या है, ही हु प्रिसाइड्स ओवर द सैक्रिफाइस। वो आदि कौन है, भगवान इंद्र है कि विष्णु है। यज्ञ को करते हैं ना प्रिसाइड, तो इंद्र है कि विष्णु, कौन है ये। यज्ञ किसके लिए, विष्णु के लिए फिर इंद्र के? अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी है, उसका स्वामी, उसको रूल करने वाला कौन, समझ में। अधियज्ञ। और फिर प्रयाण काले, हाउ आर यू टू बी नोन एट द टाइम ऑफ डेथ।
मृत्यु के समय आपको कैसे जाने। ये सवाल है, कोई दिक्कत? मैं हट जाता हूँ, लोग कुछ लोग फोटो खींच लेते हैं। हो गया? तो क्या पूछा है? ब्रह्म क्या है? तो पूछ रहे ब्रह्म प्रभु जीव है कि परमात्मा को आप बात कर रहे हैं? जो समझता है वो किसकी बात कर रहे हैं? मोक्ष वाले की, जो मोक्ष किया। और आपने बोला कि वो ये सब समझ जाता है, वो अगर ऐसे हो जाता है तो फिर क्या समझता है? अध्यात्म क्या है? इंद्रिय समूह है, अध्यात्म है जो इंद्रियों का समूह है, कि सूक्ष्म धातु जो उसके अंदर भी सूक्ष्म एलिमेंट्स है वो। कर्म क्या है? डेली एक्शन है कि वैदिक प्रिस्क्राइब्ड एक्शन है। अधिभूत क्या है? मतलब जीव को अधि करने वाला क्या है? मैटर फॉर्मेशन का क्या है कि ग्रॉस बॉडी है। अधिदैव क्या है? देवता है उनके अधि के, अदेव के, या आपका विराट रूप है। अधियज्ञ क्या है? इंद्र है कि विष्णु है यज्ञ का वो। और प्रयाण काल क्या है? मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जाए? प्रयाण काल जो है वो कैसे समझा जाए कि आप कब निकलना है नहीं निकलना है? इसमें सब दिया है ना, उत्तरायण षण्मासा उत्तरायण, हम सब दिया हुआ है ना 8वें अध्याय में, याद है? आएगा आएगा, टेंशन मत लो। सवाल समझ में आ गए सारे? ये आपने लिख भी लिया ना, तो कम से कम समझिएगा सवाल क्या है। अब जवाब जो है एकदम आसान है, लेकिन समझ के लेंगे तो एकदम परमानेंट हमारे दिमाग में रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पे वैसे मैंने एक बहुत सुंदर श्लोक आया है जो, तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रभु, प्रभुपाद भी लिखते तात्पर्य में, कि कई बार लोगों को, भक्तों को ये सवाल होता है प्रयाण काल का, कि अगर अंत समय में हम भगवान को याद नहीं कर पाए तो ऐसा कहा गया है कि भगवान आपको खुद याद करेंगे, क्योंकि आपने इतना प्रेम किया है। क्योंकि आप भूल सकते हो ना, भगवान थोड़ी भूलने वाले हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी कोट करते हैं मुकुंद माला स्तोत्र। हाँ, ये मुकुंद माला स्तोत्र है, अगर आपको ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको मतलब ऑनलाइन भी होगा, ये पढ़ भी सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। बहुत सुंदर कुलशेखर, राजा कुलशेखर जो थे, ये राजा जो थे बहुत ही मतलब शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने भगवान के ऊपर बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, जिनका नाम है मुकुंद माला स्तोत्र। आज आप जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जाते हैं ना, तिरुवनंतपुरम में, त्रिवेंद्रम में, जहाँ पे बहुत सारा सोना है, वो इन्हीं राजा ने किया था। इन्हीं के वंशज आज भी वहाँ हैं। तो इनका एक बहुत सुंदर 33वां नंबर का श्लोक है मुकुंद माला स्तोत्र में। वो कहते हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आदैव्य में विशतु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। वो कहते हैं, ओ लॉर्ड कृष्णा, एट दिस मोमेंट लेट द रॉयल स्वैन ऑफ माई माइंड एंटर द टैंगल्ड स्टेम्स ऑफ द लोटस ऑफ योर फीट। हाउ विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू रिमेंबर यू एट द टाइम ऑफ डेथ when my throat will be choked up with the mucus, bile and air। प्रभु, जब मैं अभी हूं तभी मुझे आपको याद कर लेने दो कि जब कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, कंठ में एक बार कफवात पित्त हो जाए और मैं जब बोलने लायक ही न रहूं तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो कम से कम मेरा मन आपके इसमें चित्त, मेरा चित्त जो आप में लगा रहेगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है, प्रॉपर भी कोट करते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आज हम यहाँ हॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट में भी हो जाएगा। कर लें क्या? चलिए कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो तीसरा श्लोक खोलिए। श्री भगवान उवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावो भवत्कारो विसर्गः कर्म संज्ञितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ठीक है,
और चाहिए तो अगला नहीं, एक श्लोक लेते फिर उसमें आगे जाएंगे, एक एक जवाब सुनते रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे कहा गया जो ब्रह्मन है वो क्या है, अक्षर। क्या कहा गया है, अक्षर, यानी जो इंडिस्ट्रक्टिबल और इटरनली एग्जिस्टिंग है, मतलब वो कभी भी क्षर नहीं होती। तो अक्षर में लोग कह सकते कि अरे अक्षर तो दो है, दो लोग नहीं गिरते, कौन कौन, आत्मा परमात्मा, जीव भी नहीं गिरता और परमात्मा भी को अक्षर कहा गया है ना। तो यहां एक बात आती है कि यहां ब्रह्मन कहा गया है, पर ब्रह्मन नहीं। क्या कहा गया है, ब्रह्मन। भगवान को अगर वो डायरेक्ट, भगवान का डायरेक्ट बात हो तो क्या कहते, पर ब्रह्मन। तो जीव को कभी भी पर ब्रह्मन नहीं कहा जाता। तो कुछ लोग 15.7 कोट करते हैं, कुछ मायावादी। 15.7 में क्या लिखा है देखो तो, 15वें अध्याय का 7वें श्लोक में मायावादी उसको कोट करके बोलते हैं कि वही ब्रह्मन जो है वही नीचे आया है, उसी का ये साक्षात्कार है। हाँ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। वो कहते हैं मन और जो मन और इंद्रियों के साथ ये आत्मा यहाँ संघर्ष करता है, जो क्या है, मेरा अंश है। तो कहते हैं वही ब्रह्म का ये अंश है। तो सवाल ये आता है कि वो अंश फिर माया में कैसे आ सकता है, आप समझे। और वो कह रहे हैं ममे अंशो जीव लोके जीवभूत सनातनः, मतलब ये मेरा अंश आज नहीं है, कब से है, सनातन है। तो तुम बोलोगे उसका अंश यहाँ आया तो वो भी गलत हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये क्षर, कौन से क्षर की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। किसकी, आत्मा। तो यहाँ ब्रह्म क्या है, आत्मा है। क्या है, फिर वो कहते हैं आत्मा, और इधर आचार्य भी कुछ कोट करते हैं, मैं बता रहा हूँ, कह रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं कि अक्षर कहा गया है और उसका प्रमाण बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-8 में भी आया है। फिर वो कह रहे हैं परमम भी कहा है। यहाँ पे क्या कहा गया है, अक्षरम परमम। परमम यानी डिस्टिंक्ट फ्रॉम बॉडी, ट्रांसेंडेंटल है, वो इस शरीर से परे है। ठीक है। सुबाल उपनिषद है, सुबल नहीं, सुबाल उपनिषद मंत्र 1 में कहा गया है अव्यक्तम अक्षरे लीयते क्षरम तमसी लीयते तम एकी भवति परस्मिन। अव्यक्त यानी सटल स्टेट ऑफ प्रकृति, जो प्रधान तपाल में अव्यक्त, मर्जेज इनटू अक्षरा। अव्यक्त जो है वो अक्षर में घुस जाता है, एग्रीगेट ऑफ जीवास। अक्षर मर्जेज इनटू तमस, और जो प्रकृति का सटल स्टेट है, सटल स्टेट ऑफ प्रकृति विद जीवा, उसको अक्षर कहते हैं। और तमस यानी बिकम्स वन विद द लॉर्ड, जो तमस है वो भगवान के साथ एक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अक्षर किसकी बात हो रही है, जीव की बात हो रही है, क्योंकि नहीं तो एक होने की बात नहीं होती। तो एक किस में होना है, शक्ति में नहीं, इच्छा में। समझ में आया। तैतरीय उपनिषद 2.5 में कहा गया है विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद। इफ वन नोज दैट आत्मा, द आत्मा कॉल्ड ब्रह्मन एज विज्ञान, वन डज नॉट बिकम बिविल्डर्ड। जो ये समझ जाए कि ब्रह्म जो है वो क्या है, आत्मा है। ठीक है। दूसरा सवाल क्या था, क्वेश्चन है जो ब्रह्म का अर्थ जीव है, तो कहीं कहीं संस्कृत में ब्रह्म का मतलब वो भी आता है। हाँ। तो एक्चुअली क्या है, इसलिए हमको कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा। कंटेक्स्ट यानी वो श्लोक कहाँ आया है। जैसे ब्रह्म शब्द का, आत्म शब्द का अर्थ क्या होता है, शरीर भी होता है, मन भी होता है। ये आपका अपना कोई सगा है ना, ये अपना एक मेरी ही आत्मा है बोलता है, या मन भी कहा जाएगा, बुद्धि भी कहा जाएगा, और आत्मा को भी आत्मा कहा जाएगा। और इस ब्रह्मांड की आत्मा को, भगवान को भी आत्मा कहा जाता है। तो अब आपको कंटेक्स्ट देखना पड़ता है, इसलिए इतना क्लैरिफिकेशन लगता है ना। ये मैं आपको इतना क्लैरिफिकेशन से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कल जब आप कहीं जाओगे तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ परमात्मा का बात हो ही नहीं सकता। मोक्ष परमात्मा को चाहिए क्या, समझ रहे हो। तो वो जो जीव है वो मोक्ष समझ जाता है कि मैं जीव में स्थित हो जाता है, आदि देव जान जाता है, आदि भूत जान जाता है। वरना वो ब्रह्म जान जाता, वो ब्रह्म पर ब्रह्म जान जाता, तो ये सब जानने का बात ही नहीं था, क्योंकि पर ब्रह्म हो गया तो ये सब का बात पता नहीं। समझ रहे लॉजिक। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा, मायावादी लोग यहाँ खेल खेलते ना, तो हमारे वैष्णवगण भी धो दे रहे। समझ में आया। ठीक है। अध्यात्म, अध्यात्म क्या है कि उस ब्रह्म का आदि आत्म शाश्वत स्वभाव क्या है, इटर्नल नेचर है, कि वो भगवान की सेवा करने का उसका स्वभाव है। तो अगर वो
चॉइस करता है मटेरियल, क्योंकि वो अंतर तटस्थ शक्ति है, वो चॉइस करता है कि मैं भौतिक चीजों के साथ रहूं, तो क्या हो जाएगा, वो माया में फंस जाएगा, द्वंद्व में चला जाएगा, जो कहा ना इच्छा द्वेष में। और वो अगर भगवान के उसमें चला जाएगा तो वो मुक्त हो जाएगा, कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। तो यहां पे कहा गया है कि अगर वो यहां का चॉइस करता है, कहां का, हाँ, तो फिर क्या होगा, तो यहां का चॉइस करेगा तो वो जो स्वभाव है वो क्या बन गया, अध्यात्म। उसका क्या बन गया, स्वभाव। स्वभाव क्या है, अध्यात्म। उसको ये उसका नेचर करने में, काम करने में लगा रहा है। तो स्वभाव यानी आत्मा का भाव, अपना नेचर। लेकिन वो अगर वहां नहीं लगाएगा चेतना, तो उसका भाव स्व क्या हो जाएगा, शरीर हो जाएगा। उसके अंदर के इंप्रेशन उसको खींचेंगे। बात समझ में आया। तो ये उसका ये इंद्रिय समूह है, सूक्ष्म धातु भी नहीं है, वो क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, इटरनल नेचर। तो अब क्या होगा, जब वो इधर के दुनिया में चक्कर काटेगा, मैं ये पोज देता हूं तो आपको डायग्राम भी बना के बताऊंगा। नींद आ रहा डब्लू, नहीं मुझे आ रहा, तुझे कैसे नहीं? तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव है, ठीक है। ये भगवान में लगाएगा तो वो अपने स्वभाव में होगा, लेकिन इच्छा द्वेष से अगर वो यहाँ पे लगाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको क्या लेना पड़ेगा, उसको इस भौतिक चीजों से उसको अपना वो करना पड़ेगा, भौतिक चीजों पे लॉर्ड ओवर करना पड़ेगा, मैटर पे जो प्रपद लिखते हैं। और ये करने के चक्कर में उसको क्या मिलेगा, कोई ना कोई योनि मिलेगी, समझ रहे हो। और ये योनियों को उसको अलग अलग योनियों में डालने का जो कार्य है, एक्शन है, उसको क्या बोला गया है, कर्म। कर्म ना वो डेली एक्शन है ना वैदिक प्रोसेस है। ये कर्म कौन सा है, इसको, हाँ, इसके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस देना और किए हुए एक्शन का रिजल्ट देना, इसको क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो अब ये 84 लाख योनियों में से समझो मनुष्य योनि में आता है, तो वो क्या करता है, अगर वो प्रोग्रेसिव है तो वो क्या करता है, वो हेवनली प्लेजर्स खोजने का कोशिश करता है। ये चांडोक्य उपनिषद में आता है। तो इसका एक साइकिल बताया कर्म का उन्होंने, एक साइकिल उसमें से कैसे होता है। तो ये क्या करता है, हेवनली प्लेजर बोलते हैं, हेवनली यानी स्वर्ग का सुख, हेवनली प्लेजर खोजता है। हेवनली प्लेजर खोजेगा तो कोई प्रोसेस से जाएगा, तो उसके लिए वो यज्ञ करता है। कौन सा यज्ञ, सैक्रिफाइस इत्यादि, ठीक है ना। और पंच यज्ञ कहते हैं, जिसका पूरा वर्णन चांडोक्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 1 से लेके 10वें तक आता है, खंड तक वो पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। तो वहां से वो स्वर्ग चले जाता है, ठीक है। वहां से कहां जाएगा वो, स्वर्ग। और स्वर्ग में जब उसका वो क्षीण हो जाता है तो नीचे गिर जाता है। पुण्य, पुण्य खत्म, तो ये ऐसा लिखते हैं मेरिट, उसका जो मेरिट है वो खत्म होता है, वो नीचे आता है। तो नीचे आता है तो वो बारिश के रूप में आता है। किस रूप में आता है, बारिश से वो किस में जाता है, हाँ, ग्रेन्स, अन्न में जाता है। अन्न से वो हाँ वीर्य में जाता है, ठीक है, यानी पुरुष के सीमन में जाता है। इससे वो वुमन के गर्भ में जाता है और इससे उसको वापिस मनुष्य योनि मिलता है। और उसके बाद वो क्या करता है, वापिस ये साइकिल फॉलो करता है। तो ये हर बार उसको एक जन्म मिलने का जो कनेक्शन है, उसको क्या बोला जाता है, कर्म कहा जाता है। क्या करते हैं, क्या कहते हैं इसको, कर्म। शॉर्ट में बोल सकते हैं अपना फ्री विल। फ्री विल तो नहीं बोलते ना, आपको कर्म मतलब
कर्म जो है वो बेसिकली आपने जो जो एक्शन किए हैं उसका वो रिजल्ट देता है। अब यही तुम अगर प्राणियों की तरह जियोगे तो अगला जन्म क्या मिलेगा? प्राणी। तो ये जंक्शन पॉइंट है जहां से डिसाइड होता है कर्म क्या करना है तुम्हारे साथ। समझ रहे हो? वो है मेरा डायग्राम है, बाद में नोट्स का ले लेना। इसको भेजना है क्या? मेरे पास है, ले लो, मैं बाद में नोट्स कर दूंगा। ले लो, फोटो खींच लो। तो ये आपको ये जो साइकिल है ये पूरा छांदोग्य उपनिषद में पूरा बहुत अच्छे से दिया है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत सुंदर दिया है, पूरा पूछा गया है कि जल से मनुष्य कैसे होता है। पानी से, ये पानी है ना, पानी का बूंद से मनुष्य हो जाते हो। शरीर नहीं ना आपको, लेकिन पानी के बूंद से आप जाके शरीर हो जाते हो। तो पूरा दिया है पंचम प्रपाठक में 5वां खंड में। हाँ, फिर देखो वह पर्जन्य यज्ञ की दूसरी अग्नि है। जैसे पूरा पता है, वो बहुत लंबा है, बहुत जबरदस्त है। मतलब उसको पढ़ के मेरे को एक्सटेसी फील हो रहा था। तो अगर हम लोग जब उपनिषद पढ़ेंगे और समय मिलेगा छांदोग्य उपनिषद का, तो इसका विवरण पूरा डिटेल दिया है। ये तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया ना, पूरा डिटेल दिया है इसका भी। क्या सवाल है, जो मॉडर्न साइंस तो पकाऊ लगता है मेरे को ये सब पढ़ने के बाद। हम लोग 2D 3D पढ़ रहे हैं ना, हम लोग इतने मूर्ख है, उन्होंने जैसे समझा है उसी के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझेगा ही नहीं, हमको शास्त्र के माध्यम से समझना होगा कि ये क्या बोलते हैं। क्या अग्नि, कैसे अग्नि इसमें वो बन जाता है। आप जानते हैं, मैं पढ़ा, मैं एड़ा हो गया। अग्नि क्यों देते हैं मालूम है आपको? अग्नि क्यों देते हैं मालूम है क्या? मरने के बाद। अरे अग्नि हमको आगे लेके जाती है। जैसे ये जो हाँ, तो अग्नि के माध्यम से जाता है। मैं एड़ा हो गया पढ़ के। अभी मैं तो एकदम, मतलब मेरे को तो ऐसे कोई पॉइंट मिलता तो मैं और भी एक्सटेंसिव में चलाता हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा श्लोक के नोट ही नहीं बना पाई। अग्नि लेके जाता है, इसलिए अग्नि दिया जाता है। ऐसे जो गाड़ दे तो फिर वो भूति बनेंगे। इसलिए वैदिक सनातन धर्म को पालन करिए, नहीं तो मालूम नहीं कहाँ वास होगा। तो अध्यात्म यानी स्वभाव, स्वभाव यानी सब्सटेंस विच इज वेरी नियर टू आत्मा। ठीक है, अध्यात्म यानी आचार्य कहते हैं कि जो आत्मा के नजदीक क्या है, तो उसके इंप्रेशंस हैं, जो पिछले जन्मों के इंप्रेशंस है ना, वो सब हैं। तो ये उसको अगले जन्म लेके जाते हैं और ये उसको आत्मा के ऊपर हावी हो जाता है। कहाँ पे? बद्ध अवस्था में। मुक्त अवस्था में नहीं होगा। अगर मुक्त होगा तो उसके प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और इसको कहा जाता है अध्यात्म, यानी वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर हो जाएगा। अब ये जो उसका स्वभाव है, ये जो आत्मा का जो दूसरा स्वभाव है, इधर का स्वभाव आध्यात्मिक स्वभाव होगा, मुक्त है तो वो उधर चला जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ को आइडेंटिफाई कर लेगा तो इस चक्कर में गिर जाएगा। तो इसको कहा जाता है अध्यात्म। तो वो कह रहे हैं जो मोक्षकामी है वो इस स्वभाव से हटा के अपने आप को उस स्वभाव में डाल लेता है। समझा आपको? हाँ, ठीक है। तो उसका वेदांत सूत्र में भी आता है, 3.1.1 में आता है, तदंतर प्रतिपत्तौ इन गोइंग टू अनदर बॉडी द जीवा टेक्स सटल एलिमेंट्स। तो जब दूसरे शरीर में जाता है जीव, तो सारा बस ये सिर्फ अन्नमय कोश छोड़ के बाकी सब कोश लेके चला जाता है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। तो मुझे लगता है 8.4 जो है बचे हुए क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। हाँ, थोड़ा ही एक ही झटके में हो जाएगा फालतू में। ये तो कल इतना रिवाइज करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो बहुत सिंपल है, वो यहाँ कह रहे हैं कि अधिभूत जो है, अधिभूतम, अधिभूत क्या है? इधर तक हो गया, 1 2 3 हो गया। अधिभूत जो है वो कहते हैं
फिजिकल नेचर विच कॉन्स्टेंटली चेंजेस, यानी जो 6 परिवर्तन होते हैं ना, कौन से जन्म होता है, बर्थ, ग्रोथ होता है, बड़े होते हैं हम, फिर हम कुछ समय के लिए वहां रहते हैं, कुछ काल के लिए, और फिर हम हमारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर ड्विंडल होते हैं यानी बूढ़ा हो जाता है, फिर आदमी वैनिश होता है, खत्म। तो इस चेंज को क्या कहा गया है? अधिभूत। मैटर फॉर्मेशन नहीं या ग्रॉस बॉडी नहीं, उसके इस परिवर्तन को अधिभूत कहा गया है, जो भूत के ऊपर, जीव के ऊपर लागू हो जाता है। समझ में आया? बद्ध अवस्था में इसके ऊपर लागू हो जाता है, तो जब मोक्षकामी उसको ये समझ में आ जाता है। अधिदैवम क्या है कि देवों पे कौन राज्य करता है, तो कह रहे हैं कि जो भगवान का विराट पुरुष रूप है ना, विराट रूप है पूरा ब्रह्मांड का, वो विराट रूप जो है वो देवताओं के ऊपर भी राज करता है और सारे मटेरियल एलिमेंट्स पे भी राज करता है। तो अधिदैवम वो है, विराट पुरुष है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जो विराट पुरुष का जो ध्यान है वो मोक्षकामी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो टेम्पररी फॉर्म है, समझ रहे हो, लेकिन भक्त इसके ऊपर आधा ध्यान नहीं करते, इसलिए भक्तों को इतना लोड लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि अधियज्ञ यानी ये, तो वो देवता नहीं है, अपितु कौन है? परमात्मा है, जो आपके हृदय में स्थित है और आपके साथ हर जीव में, हर योनि में जाते रहते हैं, वो एक्चुअली अधियज्ञ है। हाँ, तो वो कह रहे कि हाँ, और वो भगवान ये कह रहे हैं, और वो जो अधियज्ञ है वो एवा यानी वो मैं ही हूं, वो और कोई नहीं तो मैं हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। ठीक है, तो वो विटनेस करता है और जो सबके साइड में रह के उसको अगला गति देता है। ठीक है, और प्रयाण काल जो है वो इस श्लोक में नहीं, अगले श्लोकों में आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे आचार्य लिखते हैं, बाय सर्विस टू माई फॉर्म, अगर कोई मेरी सेवा करता है डायरेक्ट भक्ति, मतलब केवल भक्ति, तो ब्रह्म और अधियज्ञ उसको पता चल जाता है। ब्रह्म पता, आत्मा पता चल जाता है और मैं पता चल जाता हूं, आत्मा और परमात्मा, और बाकी उसको पता चलता है और उसको वो त्याग भी कर सकता है। प्रयाण काल खत्म हो गया, मतलब ये परिवर्तन उसको क्या लेने देना है, वो खत्म हो गया ना खेल, फिर बचेगा क्या? सिर्फ साक्षात्कार करने के लिए 2 ही चीज उसको रखना है, बाकी छोड़ देना, अधियज्ञ और ब्रह्म। थोड़ा टेक्निकल था, मैं जानता हूं आप लोगों को ये समझाने के बाद भी थोड़ा समझा, लेकिन इसको आप लोग पढ़ सकते हो वापिस एक बार, तात्पर्य पढ़ोगे प्रभुपाद जी का तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कल मिलेंगे 9:30 बजे। 1 बज गया इसमें ना, 1 क्या बज गया? नहीं, वो कल आएगा ना, ये अभी इस श्लोक में नहीं आंसर उसका, 5वें से। हरे कृष्ण।